जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके अपने परिवार में। और उम्मीद करते हैं आप बढ़िया होंगे। असल में हम टेलीग्राम पर ऑडियो मैसेज भेज रहे थे। ठीक है, ठीक है। तो माइक ऑन रह गया था। तुम लोगों को भी ऑडियो आ गया होगा, हमको पता है। ठीक है ना, सुन लिया होगा तुम लोग भी। यहाँ पर जो है हम उसमें बोले थे भाई चुप रह लो। ठीक है, बट कोई बात नहीं, चलो सब बढ़िया है, सब ओके है। तो स्वागत करते हैं मेरे भाई आप लोगों का जबरदस्ती आपकी अपनी 45 इन 45 मैराथन के स्पेशल क्लास में, जहां पर सिलेक्शन एक उम्मीद नहीं है, गारंटी है। ठीक है, और आज हम मेरे भाई अलजेब्रा के क्लास नंबर 2 पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ही शानदार है। और यकीन मानो आज के जो क्वेश्चन है, जैसे कि मैं टेलीग्राम के ऑडियो मैसेज में बता रहा था कि आज के जो सवाल है वो मेरे भाई नॉर्मल लेवल जो तुम एक्सपेक्ट करते हो नॉर्मल मिलेगा, मॉडरेट मिलेगा और थोड़ा बढ़िया भी मिलेगा, ताकि तुम्हारा प्री और मेंस लेवल का मेरे भाई पूरा पूरा कवर हो पाए। ठीक है, थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस मेरे भाई देखने को मिलेंगे। और ज़रूरी भी है, जब आप मेरे भाई कहीं ना कहीं अगर आप बात करते हैं सवालों के लेवल की, ठीक है, तो आज के समय जिस तरीके से चीज़ें बदल रही हैं, एक सवाल भी अगर इधर उधर आता है ना, पूरा कंसेप्ट मिश्रा जी ऐसा तैसा कर देता है। तो चूंकि आप यहाँ पर जो है बहुत बढ़िया व्यक्ति हैं अब आप, और बहुत पॉपुलर हो चुके हैं पूरे भारत में, पूरी दुनिया कायल है आपको देखने को लेकर के। लेकिन आपको उन कमेंट्स पे फोकस नहीं करना, आपको किस पे फोकस करना है? सवालों पे। आज समझ रहे हैं बात को लेकर के? सावधानी हटी और दुर्घटना बहुत बुरी घटी, ये ध्यान रख करके चलिए। ठीक है, बाकी कुछ कह रहे हैं क्या सर आप? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो एक बार जल्दी से हमारे सारे के सारे प्यारे भाई जो हैं यहाँ पर, ठीक है, वो सारे के सारे लोग हर जगह पर सेशन को शेयर कर दो। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दो यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि आज बहुत मज़ा आने वाला है। जो आज हम तुम लोगों को कराएंगे ना, क्या बताएं, मतलब मज़ा ही आ जाएगा तुम लोगों को, हम इतना बता रहे हैं। ठीक है, आ जाइए सर। आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन कैसा आया था सर बताओ? बहुत गलत बात है, चीटिंग बिल्कुल भी सही नहीं है। मैंने एनालिसिस के लिए मना कर दिया है। मैंने एक ही बात कहा है भाई, मुझे मेरे पढ़ाने पर बहुत विश्वास है। और इतना मान करके चलो कि जो तुम्हें ये 7 प्रैक्टिस सेट की जगह 5 में जो मैंने कराया था, उन 5 से बाहर तुम्हारा क्वेश्चन नहीं आया है। इसलिए बच्चों के यहाँ पर जो है सुबह से मैसेजेस आ रहे थे, सर मज़ा आ गया, ऐसा लग रहा था कि हूबहू क्वेश्चन हमारे वो सेम आए। मज़ा आया भाई, बहुत बढ़िया रहा, कोई दिक्कत की बात नहीं, टेंशन मत लो, यहाँ पे ऑल ओके है। ठीक है, एनालिसिस मैं नहीं करा पाऊंगा, मैं उसके सख्त खिलाफ हूँ, मेरे से नहीं हो पाएगा ये। ठीक है, अपन व्यूज़ के लिए नहीं पढ़ाते हैं, ईमानदारी के लिए पढ़ाते हैं, सिलेक्शन के लिए पढ़ाते हैं, और किसी बच्चे के साथ में बेईमानी, धोखा, ये सब नहीं कर सकते हैं। ठीक, आ जाओ चलो यहाँ पर। तो मेरे भाई हम बढ़ते हैं। और अलजेब्रा का मेरे भाई देखो, हमने पहली बात तो इस 45 इन 45 मैराथन में क्या क्या कवर कर लिया। परसेंटेज पूरा पढ़ा दिया, प्रॉफिट लॉस पूरा पढ़ा दिया, डिस्काउंट पूरा पढ़ा दिया। अलजेब्रा में एक क्लास करा दिया है और दूसरी क्लास हम अभी करा रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़रूरी टाइप जो है यहाँ पर वो हम करने वाले हैं। और आज ये 10 मिनट वाला गाइडेंस नहीं होगा, अभी मुझे वक्त नहीं मिल पा रहा है उसके ऊपर में काम करने पे। तो अगली जो क्लास होगी हमारी 10 मिनट की गाइडेंस वाली, उसमें हम यहाँ पर 10 मिनट वाला कोई ना कोई पॉइंट ज़रूर रखेंगे। अगली वाली यानी कल की क्लास में हम ज़रूर रखेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको कल की क्लास में ज़रूर मिलेगा। अब आ जाओ, कल हमने कितने टाइप पढ़ाए थे? कुल मिलाकर के 3 टाइप। अब हम पढ़ाते हैं टाइप नंबर 4, जिसका नाम है इनवर्स फंक्शन, या यूं कह लीजिए कंसेप्ट ऑफ ब्रिजिंग। ठीक है, मान लीजिए मिश्रा जी आप यहाँ पर है और आपकी जो प्यारी मुन्नी है वो यहाँ पर है। ठीक है, और बीच में मिश्रा जी यहाँ पे नदी बह रहा है, आप 2 अलग अलग गाँव में बैठे हैं, तो कैसे मिलन होगा आपका? जाहिर सी बात है, एक ब्रिज बनाना पड़ेगा, तब आप उनके यहाँ जा सकते हैं, वो आपके यहाँ आ सकती हैं। अभी बिहार में देखिए, सरकार एक जगह पे ब्रिज नहीं बना रही थी, गांव वालों ने 30 लाख रुपए इकट्ठा करके ब्रिज बना दिया, और बांस का ब्रिज बना दिया। और जो उसे ट्रैवल कर रहा है उसको 20 रुपया देना पड़ रहा है। बताइए, एकदम जहाँ पर वो खतरनाक लोग होते हैं, मतलब यहाँ समझ रहे हैं बात को, बिजनेस इसको बोलते हैं। तो आप तो खैर बिजनेस नहीं करेंगे, आप तो मिलन समारोह करेंगे, तो इसके लिए ब्रिज की आवश्यकता है। ऐसे ही अलजेब्रा में भी आवश्यकता है। ऐसे ही यहाँ पर क्या है, ये जो है हमारे मिश्रा जी हैं, तो यहाँ पर अलजेब्रा में ये हो जाएगा x+1/x, और यहाँ पर ये हो जाएगा मेरे भाई x-1/x। ठीक है, और इसका इसके साथ में, या इसका इसके साथ में संबंध क्या होगा? यहाँ पर ये हो जाएगा। तो सबसे बड़ी बात, किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है? अगर मुझे खिचड़ी खाने का मन कर रहा है, उसका मतलब मुझे भूख लगी है, तो भूख लगी है तब ना इंसान खाना बनाता है, नहीं लगती है नहीं बनाता है। आपको भी मिलने का मन हुआ तो आप क्या किए? ब्रिज बनाए। समझ रहे हैं बात को लेके? मिलने का मन नहीं होता, वाद विवाद करने का मन नहीं होता, ब्रिज नहीं बनाते। तो यहाँ पर इनका मिलना क्यों ज़रूरी है? सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि ये ब्रिज बनाने की आवश्यकता ही पड़ी तो क्यों पड़ी, हम आपको बताते हैं। मेरे भाई देखो, मैं एक छोटा सा सवाल दूंगा और मैं बता रहा हूँ यहाँ पर सभी के आंसर गलत आएंगे। मैं बता रहा हूँ ना, मतलब मैं सब बता रहा हूँ, यहाँ पर सभी के आंसर गलत आएंगे। और वो सवाल यहाँ पर क्या है?
आप देखो अभी आप कैसे फंसोगे मैं बताता हूँ। x प्लस 1/x का मेरे भाई मान जो है वो हमने आपको दे दिया है 3, और मैंने आपसे पूछा है x³ माइनस 1/x³ का जो मान है वो यहाँ पर बताओ कितना होगा। चलो मिश्रा जी बताओ, आंसर बताओ। कल ही आप लोगों को पढ़ाए थे, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाए थे, बस मुझे यहाँ पर इसका उत्तर दे दीजिए। मुझे यहाँ पर इसका उत्तर दे दीजिए। कल पावर 3 का फॉर्मूला हमने आपको पढ़ाया था। मिश्रा जी की प्यारी मुन्नी, देखो भाई मेरा बोलने का अधिकार है, तुम्हारा नहीं है। बिल्कुल तुम शांति से चुपचाप पढ़ाई करो, ठीक है। समझ में आ गया बात? यहाँ जल्दी बताइए, जल्दी से। आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, धन्य हो गया मैं आपसे पढ़ के, बिल्कुल धन्य होना है तुम्हें। आ जाओ मेरे भाई, चलो इस सवाल का उत्तर यहाँ पर दो, फटाफट यहाँ पर इसका उत्तर दो मेरे भाई। यहाँ पर x प्लस 1/x का मान 3 है और यहाँ पर x³ माइनस 1/x³ का मान हमने पूछा है। देखिए जो कमेंट में आंसर आ रहे हैं वो 18 आ रहा है, 21 आ रहा है, 24 आ रहा है, 36 आ रहा है। तो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, बच्चों का जो आंसर है कोई 18 बता रहा है, कोई 21 बता रहा है, कोई 24 बता रहा है और कोई 36 बता रहा है। मिश्रा जी आपका इसमें कौन सा आंसर आया है? आप अपना उत्तर बताइए यहाँ पे। ठीक है, बहुत बढ़िया। हालांकि मैंने तुम लोगों को पहले ही कह दिया है मेरे भाई कि तुम फंसोगे, तो काफ़ी बच्चे सतर्क हो गए इस बात को लेकर के। मास्टर साहब हमारे बोले हैं फंसेंगे, मतलब यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, चलो मेरे भाई देखेंगे क्या गड़बड़ है क्या नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि हमने जो कहा वो सही हो। तुम अपना आंसर दो। चलो एक और क्वेश्चन मेरा यहाँ पर है। अगर x माइनस 1/x का मेरे भाई यहाँ पर सवाल है और ये 3 दिया गया है, और मैं तुमसे x³ प्लस 1/x³ का मान पूछूं, अब चलो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता दो कि इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा। मेरे सामने नहीं, तुम्हारे सामने दो सवाल है। एक यहाँ पर ये सवाल है, एक यहाँ पर ये सवाल है। इसके आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में ये बताया है। अब चलिए मेरे भाई यहाँ पर इसका आंसर आप बता दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, फटाफट बताइए। कुछ लोग रूट वाला भी आंसर बता रहे हैं, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है, हम वो भी देख लेंगे बाद में आराम से तसल्ली से। 2√5 कोई कह रहा है, कोई कह रहा है पॉसिबल ही नहीं हो सकता है। अलग अलग तरह की बातें चल रही हैं, बढ़िया है मेरे भाई। इसका भी आंसर लोग यहाँ पर 18 बता रहे हैं, ठीक है। अच्छा देखो, एक बच्चा कह रहा है 18, एक कह रहा है 36, अच्छा एक कह रहा है रॉन्ग क्वेश्चन। एक क्या कह रहा है, रॉन्ग क्वेश्चन। धन्य हो गए मालिक। चरण कहाँ हैं आपके, बताइए ना, एकदम चरण हम आपके छूना पसंद करेंगे, ठीक है। अच्छा कोई यहाँ पर जो है 26 भी बता रहा है, मतलब 18 और 36 को लेकर के ज़्यादा वोट है, और कोई 26 बता रहा है। चलो मेरे भाई यहाँ पर तुम्हारे अनुसार मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब सबसे बड़ी बात, मैं अगर यहाँ पर ये कहूँ तो सवाल में दोनों पे कहीं पर कोई गलती नहीं है। समझ रहे हैं मेरे भाई? देखिए जब भी आप किसी भी चीज़ को देखते हैं ना मेरे भाई, तो पूरी तरीके से उसको देखा करिए। छोटी छोटी बारीकियाँ आपसे पेपर में गलतियाँ करवा सकती हैं, और यही फ़र्क होता है कि जब आप कहीं से भी पढ़ते हैं, अगर वो टीचर आपको वो बारीकी बता रहा है तब तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर उसको खुद भी इतनी बारीकियों का ज्ञात नहीं है तो वो आपको क्या बताएगा? आपको नहीं बताएगा तो आप पूर्ण विश्वास करके वहाँ पढ़ लेते हैं और उसके बाद में भुक्तभोगी बनते हैं सीधा सीधा परीक्षा में। ऐसा मत किया करिए। जब भी आप पढ़ें तो बारीकियों के ऊपर में स्पेशल ध्यान दीजिए। अलजेब्रा इतना है कि मैं पढ़ाने आ जाऊँ ना मेरे भाई, तो महीने महीने तक तो मैं सिर्फ अलजेब्रा पढ़ा सकता हूँ, 2 महीने 3 महीने तक पढ़ा सकता हूँ, इतना टॉपिक है। लेकिन हमें उतना भी नहीं जाना। हमें तो कल सिर्फ एक बात सीखी थी, और बस मैं आपको वो चीज़ विजुअलाइज कराना चाहता हूँ। मैंने कल आपको ये कहा था कि अगर x प्लस 1/x का मान मेरे भाई यहाँ पर n है, तो यहाँ पर इसका क्यूब का जो मान आएगा यहाँ पर, वो हमने आपको यहाँ पर ये कहा था। अगर यहाँ प्लस है तो मेरे भाई यहाँ पर n³ माइनस 3n मानेंगे, हमने ये कहा था। और दूसरा मैंने आपको यहाँ पर जो पढ़ाया था वो माइनस के केस में पढ़ाया था। अगर x माइनस 1/x है मेरे भाई ये हमारा n के बराबर, तो मेरे भाई यहाँ पर x³ माइनस 1/x³ क्या होगा, तो ये हमने कहा था जी n³ जमा कितना होगा, 3n होगा। यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस, और यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस। लेकिन इसके दौरान में एक छोटी सी बात तुमको बताई थी, और वो तुम शायद समझ नहीं पाए। गौर से देखो, अगर मैंने यहाँ पर प्लस तुम्हें दिया था ना, तो मैंने पूछा भी क्या था, प्लस ही मैंने तुमसे पूछा था। मैंने प्लस दे करके तुमसे प्लस पूछा था, और मैंने माइनस दे करके तुमसे माइनस पूछा था। मैंने मेरे भाई यहाँ पर प्लस दे करके प्लस पूछा था, और मैंने माइनस दे करके माइनस पूछा था। आज जो मैंने बोर्ड पर तुमसे क्वेश्चन दिए ना, वही बारीकी और मैंने मेरे यहाँ पर बदल दी। मैंने क्या किया, प्लस तुम्हें दे दिया और मैंने माइनस पूछ लिया है, और यहाँ मैंने माइनस दे दिया और यहाँ मैंने तुमसे प्लस पूछ लिया है, और इसी में तुम हो गए हो कन्फ्यूज़। इसी में मेरे भाई यहाँ पर क्या हो गए हो, कंफ्यूज हो गए हो। इसीलिए मैंने कहा था कि पहले ये समझना जरूरी है कि हमें ब्रिज की आवश्यकता क्यों है।
हमें ब्रिज की आवश्यकता क्यों है? अगर मुझे प्लस का मान निकालना है तो मुझे प्लस की वैल्यू चाहिए होगी, और अगर मुझे माइनस का मान निकालना है तो मुझे माइनस की वैल्यू चाहिए होगी। ठीक है, यहाँ पर इस बात को समझिए। तो यहाँ पर अगर मुझे इसका मान निकालना है एक्स क्यूब माइनस यहाँ पर, ठीक है, तो इसका मान निकालने के लिए मुझे यहाँ पर किसका मान चाहिए होगा? तो इसका मान निकालने के लिए दोस्त यहाँ पर मुझे x माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू चाहिए होगी कि सर इसका मान कितना आ रहा है। इसका मान जितना भी आएगा तो इसको निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे? एन क्यू प्लस 3n करेंगे। समझ रहे हैं? माइनस निकालने के लिए माइनस का नॉलेज होना ज़रूरी है। वैसे ही अगर हम यहाँ प्लस निकाल रहे हैं तो मेरे पास में यहाँ पर प्लस का होना बड़ा ज़रूरी है कि गुरुजी अगर आप इसको n दे देंगे तो इसका मान हमारा हो जाएगा एन क्यू माइनस 3n। आप बोलोगे सर ठीक है, हम आपकी ये बात से सहमत हो गए। आप ये कह रहे हो माइनस निकालना है तो माइनस पता होना चाहिए और प्लस निकालना है तो प्लस पता होना चाहिए। यानी अल्टीमेटली आप ये कह रहे हो कि पहले यहाँ से मुझे यहाँ पर जाना पड़ेगा। ठीक है सर, माइनस देखो प्लस से हमें कहाँ जाना पड़ेगा? माइनस में, और प्लस से पहले माइनस में जाना पड़ेगा और फिर यहाँ से मुझे यहाँ आना पड़ेगा। ठीक है, वैसे ही माइनस से मुझे पहले प्लस की वैल्यू को कैलकुलेट करना होगा और फिर हम यहाँ से यहाँ पर आ गए हैं। अब आपको समझ लीजिए यहाँ पर कि अब आपको समझ में आ गया कि ब्रिज की आवश्यकता क्यों है, क्यों यहाँ पर प्लस से हमें माइनस का रिलेशन पता होना चाहिए और क्यों माइनस से हमें किसका रिलेशन पता होना चाहिए? प्लस का। अगर ये नहीं पता है तो हम यहाँ पर इसका मान नहीं बता सकते। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर मुझे यहाँ इसका मान निकालना था तो इसका मान निकालने के लिए मुझे माइनस चाहिए था, प्लस दिया है, माइनस कैसे निकालेंगे? सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है। तो यानी यहाँ से यहाँ जाने का पहले रिलेशन समझना होगा। ये मान निकल करके आ गया तो ये निकाला जा सकता है। वैसे ही यहाँ से यहाँ जाने का पहले मेरे को रिलेशन समझना होगा। ये निकल करके आ गया तो ये निकाला जा सकता है। इसी को कहते हैं कंसेप्ट ऑफ ब्रिजिंग। ठीक है, तो अब कंसेप्ट ऑफ ब्रिजिंग में बच्चों हम तुम्हें सिखाते हैं कि यहाँ पर तुम्हें कैसे समझना है। तो यहाँ पर बड़ा सिंपल सा बात है, 2 लाइन का कहानी है, वो समझो। अगर मेरे भाई तुम्हें प्लस का मान कभी बच्चों दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए? प्लस का मान दे दिया जाए, और तुम्हें यहाँ पर मान लो माइनस का मान निकालना पड़े, तुम्हें यहाँ पर क्या निकालना पड़े? माइनस का मान। तो कह देना गुरुजी की रूट अंडर एन स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। रूट अंडर एन स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा गुरुजी? 4 हो जाएगा। और अगर कभी तुम्हें माइनस का मान मेरे भाई यहाँ पर दे दें हम, अगर तुम्हें कभी हम माइनस का मान यहाँ पर दे दें और इसकी वैल्यू n कह दें, तो मेरे भाई प्लस का मान कैसे निकालोगे? तो प्लस का मान निकालने के लिए क्या करोगे? तो बोलोगे गुरुजी एन स्क्वायर प्लस क्या करेंगे? 4 करेंगे। ठीक है, इसको हम ट्रिक से तुम्हें ऐसे भी याद करा सकते हैं, माइनस निकालना है तो -4 और प्लस निकालना है तो +4। अब मेरे से पूछोगे सर ये कहाँ पर आया मेरे भाई, इसका प्रूफ यहाँ पर क्या है? तो या तो तुम्हें चैंपियंस बैच या वीओडी बैच ज्वाइन करना पड़ेगा, इसीलिए क्योंकि वहाँ पर हम डिटेल में पूरा प्रूफ के साथ बताते हैं, और इसीलिए बताते हैं क्योंकि वो बच्चे मुझे 8 से 9 महीने का वक्त देते हैं पूरा सिलेबस पढ़ाने के लिए। आपका अगर 45 दिन में कराना है और अगर हम प्रूफ में गए तो हमारी बहुत सारी चीज़ें मुझे छोड़नी पड़ जाएंगी जिसमें आपका नुकसान होगा। तो कट टू कट हम बातों पर चलेंगे कि प्लस दिया है तो माइनस का ये होता है, माइनस दिया है तो प्लस का मान यहाँ पर ये होता है। इसके ऊपर में हम यहाँ पर कुछ जो है सवाल की अभ्यास करते हैं और यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हम यहाँ देखते हैं। जैसे सबसे पहला सवाल मैं पहले आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। आप अगर मान लो x + 1/x का मान मेरे भाई यहाँ पर 4 है, ठीक है, तो आप मेरे को x - 1/x का मान बताओ जल्दी से कमेंट बॉक्स में कितना होगा। जल्दी से मेरे भाई यहाँ पर ये बताओ कि ये हमारा कितना होगा। ठीक है, जल्दी से बता दीजिए मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा फटाफट। सर एनटीपीसी में रैंक लाने पर क्या गिफ्ट है? अच्छा आप रैंक तो लेकर के आइए, उसके बाद में आप अपने गिफ्ट की कामना करिएगा। आप काहे टेंशन ले रहे हैं, आप पहले रैंक तो लेकर के आइए। एक तनुज भाई हमारे कह रहे हैं टाइम वेस्ट मासूम बच्चों का। कौन से मासूम बच्चे और किस तरह का टाइम वेस्ट? थोड़ा मेरे को भी बताओ यार, मैं भी तो जानूँ कौन ऐसी चीज़ है जो बच्चों का टाइम वेस्ट कर रही है, बताओ। ठीक है, एक कह रहे हैं तुम बहुत बूढ़े हो गए हो। हाँ यार क्या करें, अब बताओ 2-4 मेरे बच्चे हो गए हैं, ठीक है, अलग अलग जगह पे विदेश में वो सेटल हो गए हैं। यहाँ पे बीवी मेरी भाई नहीं रहती है, बच्चों के साथ ही रहती है यहाँ पे, तो ध्यान नहीं दे पाता हूँ सेहत पे, इसलिए मेरे भाई थोड़ा बूढ़ा हो गया। तुम्हारे पास में अगर कोई टेक्निक है तो दोस्त बता दो कैसे यंग दिखा जाए, बताओ यार। मैं बहुत बहुत बेसब्री से इंतज़ार करूँगा यहाँ पर जो है तुम्हारे एडवाइस का। बिल्कुल दोस्त, यहाँ बिल्कुल बहुत ज़रूरत है फिटनेस के ऊपर में ध्यान देने की, बट कोई एडवाइस देने वाला नहीं है ना दोस्त, बता दोगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। ठीक है, आ जाओ चलो। ठीक है, तो बताओ मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ पर मेरे भाई हम क्या कहेंगे, तो हम बोलेंगे सर n² माइनस हमारा 4 हो जाएगा।
ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें 4 का स्क्वायर मेरे भाई 16, 16 में से 4 गया तो हमारे सामने कितना हो जाएगा मेरे भाई 12 हो जाएगा। और अगर हम 12 की बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर ये हमारा होता है 2√3 के करीब में। कितना होता है? 2√3 के करीब में। मैं तुम्हें एक बात बता दूं, अभी इसमें भी मैंने तुमसे एक बात छुपाई है। मैंने कहा ना बारीकियां, ठीक है। अब मैं तुम्हें अगर बारीकियों के बारे में बताऊं तो असल में ये वैल्यू मेरे भाई प्लस माइनस में आता है। यहाँ पर ये प्लस माइनस में आता है, ये भी प्लस माइनस में होता है और यहाँ भी ये प्लस माइनस में होता है। लेकिन अभी हम उतना डिटेल में तुमको लेकर के नहीं जाएंगे, बारीकियों का कोई अंत नहीं होता। इसीलिए अभी खाली तुम इतना याद रखो कि सर यहाँ 2 रूट कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 2 रूट कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ चलो एक और क्वेश्चन मेरे भाई फटाफट देखते हैं कितने लोग आंसर दे पाते हैं। मेरे भाई x प्लस 1/x की वैल्यू हमारे सामने 5 है। आप जल्दी से मुझे x माइनस 1/x का वैल्यू बता दीजिए कि यहाँ पर पहले ये आपका कितना होगा। देखते हैं कितने लोग इसका आंसर बता पाते हैं। सर मोटिवेशन के लिए एनटीपीसी में यहाँ पर रैंक लाने का क्या गिफ्ट मिलेगा? बिल्कुल एकदम सही बात कहा आपने, लेकिन माफ़ करिएगा आपका मोटिवेशन उसी दिन हम आपको देंगे जिस दिन आपका रैंक आ जाएगा। ऐसे ही एक मोटिवेशन के चक्कर में आप लोग हमसे थार वार वाला बुलवा दिए थे और बड़ा मेरे भाई दिक्कत हो गया था हमको। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये काम मत करवाइए, मेरा आग्रह है आपसे। आप रैंक लेकर के आइए, जो उस समय आपकी रिक्वायरमेंट होगी, जो उस समय आपकी इच्छा होगी, वो हम आपको खुले मन से देंगे। अभी कुछ नहीं कहेंगे। ठीक है, आ जाइए चलिए। तो यहाँ पर मेरे भाई प्लस का मान दिया है, माइनस का मान पूछा है। तो यहाँ पर माइनस का मान क्या हो जाएगा? तो सीधा सीधा n² माइनस 4 हो जाएगा। ठीक, 5 का स्क्वायर 25 में से 4 गया, तो 25 में से 4 गया तो कितना आएगा? √21 आएगा। कितना आएगा मेरे भाई? √21 आएगा। क्लियर हो गया ये बात? यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई? √21 आएगा। तो प्लस से तुम्हें माइनस में जाने के लिए तरीका तुम्हें पता चल गया, निंजा टेक्निक पता चल गया। तो अगर मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन में मेरे भाई बात करूँ जिसका आंसर आप लोगों ने 18, 21, 24 और 36 दिया था, अब मैं अगर इसको मेरे भाई यहाँ पर सॉल्व करने की बात करूँ तो मैं यहाँ पर क्या कहूँगा? देखो, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले ये बात बोलूँगा और मैं यहाँ पर क्या कहूँगा? सबसे पहले आप इस सवाल को देखो, आप इतने समझदार हो जाओगे ना, आप यहाँ पर क्या कहोगे पता है? आप यहाँ पर कहोगे देखो गुरुजी बात क्या है। बात यहाँ पर इतना है कि अगर आपसे मान लीजिए माइनस पूछा गया है तो पहले आपको माइनस का निकालना बड़ा ज़रूरी है। और माइनस निकालने के लिए आप यहाँ पर क्या कहते हैं? तो माइनस निकालने के लिए आप यहाँ पर n² माइनस 4 करते हैं। क्या करते हैं? n² माइनस 4 करते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे सर ये देखो माइनस निकालना है तो n² माइनस 4 करेंगे। n की जगह पर कितना लेंगे? 3। 3 का स्क्वायर 9, 9 में से मेरे भाई 4 गया तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 9 में से 4 गया तो मेरे भाई कितना हो जाएगा? तो 5 हो जाएगा। 9 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब अगर ये चीज़ तुम्हारे सामने 5 है तो मेरे भाई एक बात बताओ, यहाँ पर x का क्यूब माइनस 1/x³ कितना होता है? तो बोलोगे सर अगर मान लीजिए कि इसका मान यहाँ पर कितने के बराबर है? k के, तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं? तो k³ जमा 3k लिखते हैं। k³ जमा क्या लिखते हैं? तो 3k लिखते हैं। तो अगर हम यहाँ देखें तो √5 का जो क्यूब होता है तो √5 का क्यूब मेरे भाई 5√5 हो जाएगा। और यहाँ पर मेरे भाई इसका 3 गुना मेरे भाई 3√5 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर मेरे भाई 8√5 आएगा, ना कि आपका 18, 21, 36 और पता नहीं दुनिया जहान में आप जो जो बातें बता रहे थे ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा। समझ में आ गया मेरे भाई यहाँ पर बात? ठीक है, 18 नहीं मतलब 8√5 आएगा यहाँ पे। समझ में आ गया? तो ये छोटी सी बात को आपको समझना बहुत ज़रूरी था कि सर अगर मान लीजिए आप मेरे से माइनस पूछते हो तो पहले मैं माइनस निकालूंगा, माइनस के लिए हम ब्रिज का इस्तेमाल करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी, और जब ये आ जाएगी तो सर हम इसका मान निकालने के लिए हम यहाँ पर ये कंसेप्ट का अप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसका अप्लाई मेरे भाई यहाँ पर हम कर देंगे। ऐसे ही चलो मेरे भाई 2 सवाल तुम्हारे सामने और अभी हम दे रहे हैं, और अब हम यहाँ पर मेरे भाई तुमसे बात पूछ रहे हैं। ठीक है, अभी तो देखो मैंने शीट का क्वेश्चन भी शुरू नहीं किया, मैं तो अभी खाली तुमको वो पढ़ा रहा हूँ जो मैं लेकर के, मतलब मैं अपने मन से भी पढ़ा रहा हूँ। जो क्वेश्चंस मैं लेकर के आया हूँ अभी वो तो करा ही नहीं रहा हूँ। ठीक है, अब मानो मेरे भाई अगर मैं तुमसे कभी कहूँ कि मैंने तुम्हें माइनस का मान दे दिया और माइनस का मान मैंने कितना दे दिया? 4। अब मेरे को तुम बता दो प्लस का मान कितना होगा? तुम मेरे को बता दो प्लस का मान कितना होगा? क्या कहोगे? जल्दी से बताओ मेरे भाई यहाँ पर क्या कहोगे? फटाफट मेरे भाई बताओ क्या कहोगे? तो बोलोगे सर यहाँ पर जो है आप बोलोगे n² प्लस 4। क्या हो जाएगा? n² प्लस मेरे भाई यहाँ पर 4। तो अगर हम देखेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, 16 जमा 4 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ये 20 हमारा 4 × 5 है। 4 का रूट करेंगे 2 आएगा, 5 का रूट करेंगे नहीं हो पाएगा, तो 2 रूट कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 2 रूट कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? यहाँ पे एक बच्चा कह रहा है कि सर आपने रूट का जो क्यूब है ना वो कैसे कर दिया है? आपने यहाँ पर √5 का क्यूब कैसे कर दिया है? तो मेरे भाई समझना इस बात को, आप यहाँ पर √5 का क्यूब करने का मतलब
होता है मेरे भाई यहाँ पर √5 को 3 बार गुना करना, और √5 को 3 बार गुना करने का मतलब ये होता है √5 इंटू √5 5 हो जाता है, और ये हमारा इतना हो जाता है। इसीलिए मैं ट्रिक भी बच्चों को ये कह देता हूँ, √5 का क्यूब मतलब 5√5, √7 का क्यूब मतलब 7√7। एक संख्या को बाहर रख दो, एक संख्या को रूट के अंदर रख दो। यहाँ पर √11 का क्यूब मतलब 11√11। तो इस तरीके से मैंने वहां पर किया था। ठीक है, आ जाओ अब आगे बढ़ते हैं और अगला हम यहाँ पर भाग देखते हैं। तो जैसे मैंने आपको माइनस का मान दिया था तो मैंने आपसे प्लस का मान पूछ लिया था। मेरे से एक और क्वेश्चन आप यहाँ पर ले लीजिए, और वो क्वेश्चन में सेम एक और बात है। x - 1/x का मान अगर मेरे आगे 5 है तो आप मेरे को बता दीजिए x + 1/x का मान हमारे सामने कितना होगा, जल्दी से बता दीजिए। x + 1/x का मान हमारा कितना होगा मेरे भाई, यहाँ पर बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए, फटाफट बता दीजिए। उम्मीद है मुझे आप यहाँ पर उत्तर दे पाएंगे। आप यहाँ पर क्या कहेंगे, तो आप यहाँ पर मेरे भाई ये बात कहेंगे, सर ये हो जाएगा n² प्लस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, प्लस निकाल रहे हैं तो +4 आएगा, माइनस निकाल रहे हैं तो -4 आएगा। तो अगर हम यहाँ देखें तो बोलेंगे सर 5 का स्क्वायर 25 जमा 4 कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। और कितना आंसर होगा, तो √29 जो होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। √29 होगा, क्या होगा सही उत्तर होगा। अंजलि, तनु, परवेश, सीमा, वर्षा, शिल्पी, आदित्य, सौमिन, रवि, वीजीसी, काफ़ी सारे बच्चे जो हैं एकदम सही उत्तर दे रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्लैरिटी मिली। अब जब क्लैरिटी मिली मेरे भाई यहाँ पर, तो ये जो तुम्हारे फर्जी आंसर तुम दे रहे थे, अब इन सब से थोड़ा मुक्ति लो तुम लोग यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा रिलैक्स करो। और अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखो कि इस क्वेश्चन में मैंने तुमसे यहाँ पर क्या पूछा था। अब इस क्वेश्चन में मैंने तुमसे माइनस दिया हुआ था और मैंने तुमसे प्लस पूछा था। तो सबसे पहला तुम यहाँ पर एग्जामिनर को क्या कहते, तुम यहाँ पर कहते देखो गुरुजी सवाल तो हमको पकड़ में आ गया, और सवाल हमको पकड़ में आ गया तो हम आपको एक बात बताएं, आपको अगर प्लस में निकालना है ना तो पहले आपको प्लस में आना यहाँ पर बड़ा ज़रूरी है। इस प्लस का मान यहाँ पर पता करना बड़ा ज़रूरी है। और प्लस का मान हम कैसे पता करेंगे, तो प्लस का मान पता करने के लिए हम यहाँ पर करेंगे n का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी माइनस का स्क्वायर में 4 जोड़ दो। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे 3 का स्क्वायर 9, 9 में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, √13। कितना हो जाएगा मेरे भाई, √13। समझ में आ रहा है बात, यहाँ पर कितना हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर √13 हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ देखें तो हमारे सामने √13 हो जाएगा। अब अगर √13 हो गया तो यहाँ पर हम इसका क्यूब निकाल सकते हैं, बोलो हाँ या ना। तो बोलोगे हाँ जी गुरुजी। अगर आप मान लीजिए कि यहाँ पर इस वैल्यू को क्या मान लेते हैं, k के बराबर, तो यहाँ पर क्यूब निकालने का मतलब क्या हो जाएगा, k का क्यूब माइनस यहाँ पर 3k। ठीक है, जैसे मैंने बताया √13 का अगर मुझे क्यूब करना है तो एक संख्या को बाहर रखना है और एक संख्या को रूट के अंदर रखना है। ठीक है, उसके बाद में दी गई संख्या का 3 गुना करना है। तो यहाँ पर 3√13, 13√13 में से 3√13 घटा देंगे 10√13 आएगा। तो कुछ लोग कह रहे थे सवाल ही गलत है, कुछ यहाँ कह रहे थे 18 उत्तर है, कुछ यहाँ कह रहे थे 26 उत्तर है। यही गलतियां आपसे पेपर में भी होंगी, स्पेशली तब जब आपको ये बारीकियों का पता नहीं होगा। तो मिश्रा जी के मिलने का कारण क्या था वो तो वो जाने, लेकिन हमारे पास ब्रिज बनाने का कारण क्या था, मुझे अब लगता है आपको बेहतर समझ में आ गया होगा। ब्रिज बनाने का रीज़न ये था कि रिक्वायरमेंट के हिसाब से माइनस है और प्लस चाहिए, तो ब्रिज बनाना पड़ेगा और ब्रिज बना करके आंसर लाना पड़ेगा, तब जा करके हम आगे प्रोसीड कर पाएंगे, एल्स हम नहीं कर पाएंगे। देखो भाई सेशन समझ में आता है, बढ़िया लगता है, अच्छा लगता है, तो यहाँ पर इतना काम कर लिया करो कि लाइक और शेयर का काम तुम लोग संभाल लो और पढ़ाने का काम मेरे ऊपर में छोड़ दो। ठीक है, उससे क्या होता है ना यार, गिव एंड टेक वाली बात रहती है यहाँ पे। कोई भी चीज़ मैं हमेशा मानता हूँ कि दोनों तरफ से होनी चाहिए, तब जाकर के फायदा होता है, नहीं तो कोई बेनिफिट नहीं होता है वहाँ पे। ठीक है, एक भास्कर पाल है मेरे भाई, 100 रुपये का सुपर चैट किया हुआ है भाई ने। क्या कह रहा है कि जय हिंद गुरुजी, गुरुजी नया सीआरपीएफ का जवान हूँ, ट्रेनिंग 6 महीने हुए ख़त्म हुए, प्रिपरेशन से बाहर हूँ, क्या 3 महीने में सीपीओ निकल सकता है? वो डिपेंड करता है भास्कर भाई यहाँ पर कि आपके ऊपर में कि आपकी तैयारी अभी कैसी है और आपके मॉक टेस्ट में स्कोर कितना आ रहा है। अगर मॉक टेस्ट में आपका अच्छा स्कोर आ रहा है तो 3 महीने में आपको सिर्फ रिविजन करना पड़ेगा और रिविजन के माध्यम से आप सीपीओ को क्रैक कर पाओगे। लेकिन अगर आपका सिलेबस आधा अधूरा है, आपने बाकी चीज़ें नहीं पढ़ी हैं, तो हो सकता है आपको वक्त लग जाए। लेकिन बस मेरा इतना कहना होगा यहाँ पर कि ये जो 3 महीने हैं, इस 3 महीने में अपने तरफ से कोई भी कसर मत छोड़िएगा, जितना हो सकता है उतना वक्त अपने आप को दीजिएगा, क्योंकि आपको पता है सीआरपीएफ में जिस पद पर आप हैं वहाँ पर आप संतुष्ट नहीं हैं और जीवन में आप उसको लेकर के बहुत आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो बहुत आगे नहीं बढ़ सकते तो आपको यहाँ पर क्या करना है, अपना एक एक मिनट यहाँ पर जो है वो कुर्बान करना है, नींद के साथ में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना है। 6 घंटे की जगह 4 घंटे सो लीजिए, फ़र्क नहीं पड़ता है, पूरा ज़िंदगी
है वक्त आपके पास में सोने का। आगे बहुत ऐसे मौके मिलेंगे आपके पास में, लेकिन ये मौका दोबारा नहीं आएगा। तो इसको बढ़िया तरीके से आप यहाँ पर भुनाइए और बेहतर तरीके से पढ़ाई यहाँ पर करिए मेरे भाई, ठीक है। आज ये चलिए अब यहाँ पर सवालों पर हम आते हैं और हम आपको सीधा सीधा सवालों से भिड़ाते हैं। लाइक वाइक तुम लोग संभाल लिया करो यार कि हाँ बड़े भाई हमारा पढ़ा रहा है, हम लोग यहाँ पर सब मैनेज कर लेंगे। सर आप पढ़ाइए, स्टेटस तो हम यूँ लगा देंगे। इंस्टाग्राम की वीडियो को हम लोग शेयर करते हैं, फिर भी तो ये क्लास का और वर्दी कंटेंट है, हम तो इसको ज़रूर करेंगे, ठीक है। आ जाओ चलो क्लास नंबर क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या है मेरे भाई। प्लस का मान दिया है और माइनस का मान पूछा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर तुम्हें दो बातें बताता हूँ। इसमें एक लाइन यहाँ पर दी गई है, ज़रा देखना, पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर क्या है अब मैं तुम्हें समझाता हूँ। असल में मैंने जो तुम्हें फॉर्मूला पढ़ाया था वो ये पढ़ाया था कि x प्लस 1/x का मान अगर यहाँ पर n होता है तो x माइनस 1/x का मान यहाँ पर क्या होता है, तो ये हो जाता है n² - 4। कोई दिक्कत की बात नहीं है इस फॉर्मूले में, लेकिन असल में इसके दो वैल्यू आते हैं, प्लस में आता है और एक माइनस में आता है। 99% सिचुएशन में प्लस वाला ही यहाँ पर जो है वो यूज़ होता है और इसीलिए लोग सीधा वहीं पढ़ते हैं। लेकिन वो 1% केस ऐसा भी होता है जहां पर माइनस वाले का भी इस्तेमाल हो जाता है, ठीक है। तो हमें दोनों को कंसीडर करके चलना है क्वेश्चन बनाते वक्त में, हम रिस्क नहीं ले सकते हैं, ठीक। तो अगर हमसे क्वेश्चन में कहा गया पॉजिटिव वैल्यू, तो पॉजिटिव वैल्यू में इस नेगेटिव का कोई रोल है तो नहीं है, तो इसको पहले उड़ा दो, ठीक है। अब उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर देखो तो जो दिया गया है वो यहाँ पर क्या है, 7 है। 7 का स्क्वायर 49 और 49 में से मेरे भाई 4 गया तो 45 हो जाएगा। 45 का अगर हम बात करें 9 × 5, 9 का रूट यहाँ 3 हो गया और 5 यहाँ पर इतना हो गया, 3√5। ऑप्शन नंबर सी, क्या भी दो की प्यार है। ऑप्शन नंबर सी मेरे भाई कहो ना प्यार है, बिल्कुल यहाँ पर गणित के फॉर्मूलों के साथ बहुत प्यार है, बहुत अटूट यहाँ पर जो है चीज़ें हैं हमारे सामने। आज ये चलिए अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन में कोई पॉजिटिव और कोई नेगेटिव का कोई डिस्कशन नहीं है, ठीक है। तो जब डिस्कशन नहीं है तो हम 99% वाला केस फॉलो करेंगे और आंसर को हम पॉजिटिव में देंगे, और अगर डिस्कशन होता तो हम नेगेटिव में आंसर देते हैं, ठीक है। या जैसे होता मेरे भाई चर्चा होती तो वो देते हैं। अब क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो आपको पता है अगर a - 1/a की वैल्यू मेरे भाई n है और हमसे यहाँ पर a + 1/a पूछा है, तो अब हमारे बच्चे इतने समझदार है, कह देंगे गुरुजी इसका उत्तर क्या होगा, n² प्लस कितना हो जाएगा 4। प्लस पूछोगे प्लस बताएंगे, माइनस पूछोगे माइनस बताएंगे। तो यहाँ पर इसका मान कितना दिया गया है 4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 16 जमा कितना 4, तो मेरे भाई 20। अब 20 को अगर आप करोगे तो 4 × 5 है, 4 का रूट 2 हो जाएगा, 5 का रूट इतना हो जाएगा, 2√5। ऑप्शन नंबर सी फिर से कहो ना प्यार है। तो तुम लोगों को विजुअलाइजेशन हो रहा है ना, क्लैरिटी मिल रहा है ना, कोई भी तुमको पूछे फटाक देना मेरे भाई यहाँ पर उसको पढ़ा देना। अब देखो यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 मेरे भाई, मैं तुमसे बताता हूँ, पूरा मौका तुमको दे रहा हूँ, तुम इसको बना के दिखाओ, ठीक है। मैं अभी कुछ नहीं कहूँगा, क्वेश्चन नंबर 3 देखो और सब में कमेंट, सभी लोग जो है यहाँ पर अपना भी आंसर देना और बाकी लोगों का भी आंसर जो है यहाँ कमेंट बॉक्स में ज़रूर देखना। अपना भी आंसर देना और बाकी लोगों का आंसर भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर देखना। 1 मिनट का वक्त है आपके पास में, बताओ चलो, 1 मिनट का वक्त है आपके पास में, बताओ चलो। बताओ 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 फटाफट बताओ, जल्दी बताओ। सर शाम वाला प्रैक्टिस सेट नहीं होता है क्या? अब एनटीपीसी का तुम्हारा पेपर आ गया, प्रैक्टिस सेट करवाएं, बताओ 5 प्रैक्टिस सेट करवाएं हैं, नफ तो था, बोलो। बहुत बढ़िया, काफ़ी लोगों का उत्तर आ रहा है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी को लेकर के, काफ़ी लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं और काफ़ी लोग ऑप्शन नंबर सी मेरे भाई बता रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है देख करके, यहाँ पर सभी का जो है बढ़िया बढ़िया उत्तर आ रहा है। बहुत बढ़िया बात है। और भी कोई कुछ बचा है तो बता दो, ठीक है। बहुत बढ़िया, कुछ लोग ऑप्शन नंबर ए भी बता रहे हैं, ये हुई ना बात। अच्छा डी वाले भी बच गए, चलो कुछ लोग मेरे भाई बोले नहीं ए बी सी तो आप बोल दिए हैं, डी बचा हुआ है, हम डी भी बता देते हैं, ठीक है। तो मतलब चारों के लिए जो है मिक्स उत्तर आ रहा है। एक भाई मेरा एकदम मोह माया की दुनिया से अलग है और वो कह रहा है नहीं हमको चारों में कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, पंकज भाई का नाम है शायद यहाँ पे, और भी आनंद भाई भी एक, वो यहाँ पर कह रहे हैं 194 आंसर होगा। क्या बात है भाई साहब, मतलब 21 तोहफे छोड़ो यार, मैं 51 तोहफों की जो है राष्ट्रपति से बात करूंगा कि यहाँ पर जो है उसको बदल करके 51 तोहफों की सलामी का जो है प्रावधान रख दिया जाना चाहिए।
आ जाओ चलो, बहुत बढ़िया, एकदम तुम लोग एकदम झंडा गाड़ दोगे। ठीक है, आज एक काम करना, तुम लोग यहाँ पर है ना, मैं तुम लोगों को तो टेक्निक बता देता हूँ उसको सॉल्व कैसे करना है। इस क्वेश्चन को जा करके अपने रूममेट या किसी दोस्त को देना जिसने आज की क्लास अटेंड नहीं की है, और बोलना उसको चलो तुमको अलजेब्रा का नॉलेज है, तुम इसको बना करके दिखाओ। मैं कहता हूँ मेरे भाई यहाँ पर उसका आंसर गलत आएगा। ठीक है, अब बता देते हैं क्यों आएगा। पूरी दुनिया इस बात को यहाँ पर ये जानती है, और क्या जानती है ज़रा समझो मेरे भाई, बहुत समझने की आवश्यकता है, छोटी छोटी बारीकियां आपको जानने की आवश्यकता है। हालांकि ये तो मेरे भाई एक सेकंड, यहीं पर गड़बड़ हो गया, अरे ओहो, हम तो क्वेश्चन पे फोकस ही नहीं किए। हम्म। गलती हम तुम्हारी माने या गलती हम अपने टाइपिस्ट की माने, किसकी गलती माने यहाँ पे? चलो, गलती तुम्हारी इसमें बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, हम लोग ज़्यादा भावनाओं में बह गए और सवाल में थोड़ा करेक्शन था। यहाँ पर मेरे भाई प्लस नहीं था, यहाँ पर माइनस था, बिल्कुल माफ़ी चाहेंगे। ठीक है, माइनस था। अब तुम लोग मेरे भाई बताओ, अच्छा खतरनाक लोग हैं, प्लस पे भी यहाँ पे सॉल्व कर दिए हैं, बहुत बढ़िया। चलो आ जाओ मेरे भाई, अब बना करके दिखाओ। यानी 194 वाले जो दो लोग दे रहे थे आंसर, वो सही दे रहे थे। ये है एक्चुअल क्वेश्चन, 1 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास में, बना के दिखाओ। कैसा कैसा लोग रहता है बताओ, है गलती कर दिया, नमस्कार। ठीक है, जल्दी से बताइए। जल्दी बताइए मेरे भाई, यहाँ पर 194 194 नहीं, इसमें 194 आंसर तुम्हारा नहीं आएगा। मैं तुम्हें ये बात दिल से बता रहा हूँ, यहाँ पर यहाँ 194 का कोई ऐसा केस नहीं है। यहाँ पर ऐसा कोई भी केस मेरे भाई यहाँ पर नहीं है। ये देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² है, और तुम्हें यहाँ पर इन्हीं चार ऑप्शंस में से किसी एक का मान बताना है। अब देखो मेरे भाई, सबसे बड़ी बात मैं तुम्हें बताता हूँ, यहाँ जितने लोग आंसर दे रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में ना, सबका आंसर मेरे भाई यहाँ पर गलत है। एक सिंगल बच्चे का आंसर यहाँ पर सही नहीं है। ठीक है, तो आज यहाँ पर जा करके अपने दोस्तों को ये तुम सवाल देना, और सवाल दे करके उनसे पूछना है यहाँ पर मेरे भाई तरीके से, बताओ यहाँ पर तुम जो उत्तर लाए वो क्या लाए। 99% बच्चा इसमें गलती करता है, और वो क्या गलती करता है मैं बता रहा हूँ। आप एक छोटी सी बात को समझो, सबसे पहले यहाँ पर बोर्ड पे देखो, आपको पता है कि अगर हम a² माइनस b² जब निकालने की बात करते हैं, तो इसका मतलब एक बार हम दोनों के बीच में माइनस लगाते हैं और एक बार हम दोनों के बीच में प्लस लगाते हैं। आपको ये बात पता है ना? ठीक है, अब उसी तरीके से अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हमारे सामने x² माइनस 1/x² है। तो आप इसको कंसिडर करो ये a है, और इसे कंसिडर करो मेरे भाई यहाँ पर ये b है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा a माइनस बी मेरे भाई यहाँ पर, और एक बार हो जाएगा यहाँ पर ये a प्लस बी। क्योंकि मैंने आपको एक चीज़ पढ़ाई थी, और मैंने ये पढ़ाया था कि चाहे तुम्हें प्लस का मान दे दे चाहे तुम्हें माइनस का मान दे दे, इवन पावर के बीच में हमेशा प्लस आता है। इवन पावर के बीच में हमेशा प्लस आता है, लेकिन यहाँ इवन पावर के बीच में माइनस आया है, इसका मतलब यहाँ पर ये कन्वेंशनल तरीके से नहीं बनेगा, और ये ऐसा टूट करके बनेगा। एक चीज़ माइनस में आएगी और एक चीज़ प्लस में आएगी। यानी क्वेश्चन में जो डिमांड है उसको बताने के लिए, मुझे माइनस की भी आवश्यकता है और मुझे प्लस की भी आवश्यकता है। मुझे माइनस की भी आवश्यकता है और मुझे प्लस की भी आवश्यकता है। यहाँ पर मेरे भाई प्लस का मान मुझे कितना दे रखा है, -14। अगर मेरे भाई प्लस का मान -14 दे रखा है, तो इसका मान हम कैसे पता करेंगे? तो आपको अच्छे से पता है कि ब्रिज का इस्तेमाल करके करेंगे। तो अगर प्लस का मान दिया है तो माइनस का मान कैसे निकालें? तो यहाँ पर बच्चे हमारे क्या करते हैं, बड़े स्वीट से बच्चे हैं, वो यहाँ पर कहते हैं गुरुजी माइनस का तो आप हमको सिखाए थे ना, और माइनस का क्या सिखाए थे, अगर निकालना है तो n का स्क्वायर -4 कर दो, n का स्क्वायर -4 कर दो। तो सर यहाँ पर हम क्या करेंगे, -14 का स्क्वायर यहाँ पर 196 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ इतना हो जाएगा, माइनस हम कर देंगे गुरुजी 4 हो जाएगा यहाँ पे। अब जब हम यहाँ पर इतना कर देंगे तो ये कुल मिलाकर के हमारे सामने कितना हो जाएगा, 192 हो जाएगा। अब ये 192 हमारा कितने के बराबर में हो जाएगा, तो 192 मेरे भाई यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मेरे भाई इसको हम काट सकते हैं क्या, 12 इसमें से क्या क्या कॉमन ले सकते हैं मेरे भाई यहाँ पर जो है, चलो 6 से देखते हैं। तो 6 इंटू मेरे भाई 6 का 3 गुना 18, 6 दूनी 12, और 32 में मेरे भाई यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो 32 में भी यहाँ पर जो है 16 इंटू मेरे भाई 2 कर सकते हैं, और 6 इंटू 2 मेरे भाई 12 है। तो यहाँ पर ऐसा कर लो कि यहाँ पर 16 कर लो, 12 में मेरे भाई 4 कर लो, फिर यहाँ पर 3 कर लो, या ऐसा कर लो। सबसे बढ़िया तुम्हारे सामने मैं यहाँ पर इसको बता देता हूँ, द बेस्ट पॉसिबल वे यहाँ पर ये है, ये 1
192 है। 192 का मतलब यहाँ पर क्या है, 64 इंटू मेरे भाई 3 होगा। 64 का रूट करोगे 8 आएगा, इसका करोगे 3 आएगा। तो बच्चा जो आंसर देता है वो यहाँ पर क्या देता है, वो आंसर ये देता है कि गुरुजी आपको यहाँ पर ये चाहिए था और ये चाहिए था, तो ये दो भागों में टूटेगा। एक हमारा टूटेगा माइनस में गुरुजी और एक हमारा टूटेगा हमारा प्लस में गुरुजी। ठीक है, अब उसके बाद में प्लस वाले का आंसर उसके सामने कितना है, तो -14 है, और माइनस वाले का आंसर उसके सामने कितना है, 8√3 है। वो यहाँ पर क्या करता है मेरे भाई, दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस, देखो 14 का 8 गुना 112, ये हमारा आंसर बता देता है और ऑप्शन नंबर ए उसको सही कर देता है। और जीवन में गलत व्यक्ति या गलत ऑप्शन हमेशा तुम्हें पहले मिलेगा। ठीक है, वो आराम से, देखो सारे लोग कमेंट बॉक्स में ए बता रहे हैं, कितना बढ़िया बात बता रहे हैं देखो, बट मैंने कहा ना 99.9% लोग यहाँ पर गलत बताते हैं। और यार मतलब आप समझो मिश्रा जी, क्या भगवान ने इतनी बुद्धि हमें नहीं दी, क्या इतनी बुद्धि नहीं दी कि हम सिर्फ इतना सोच पाए कि दो लोगों को जोड़ने पे नेगेटिव आ जाएगा, उनको घटाने पे पॉजिटिव आ जाएगा? ऐसा पॉसिबल है? मेरा उम्र आपका उम्र जोड़ देंगे तो नेगेटिव हो जाएंगे, हम अपना घटा देंगे तो पॉजिटिव हो जाएंगे, कैसे पॉसिबल है मिश्रा जी? तो यहीं पर ये सवाल फैक्चुअली गलत हो जाता है। दूसरा, आप सवाल के इस बात को नहीं समझते हैं कि यहाँ कहा गया x का मान जो है ना -1 से भी छोटा है, यानी यहाँ पर x क्या है, तो x एक नेगेटिव नंबर है। x क्या है मेरे भाई, एक नेगेटिव नंबर है। और x अगर मेरे भाई यहाँ पर नेगेटिव नंबर है ना, तो ईमानदारी से एक बात बताओ, नेगेटिव में नेगेटिव जोड़ने पर नेगेटिव आएगा और नेगेटिव में नेगेटिव घटाने पर भी तुम्हारा ये नेगेटिव आएगा, ये भी तुम्हारा क्या आएगा, नेगेटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव गुना होगा तो मेरे भाई ये कभी आंसर हो ही नहीं सकता, इन दोनों में से आंसर होगा। अब इसी बात को मुझे तुम्हें समझाना है, इसीलिए मैंने कहा आज अपने दोस्तों को ये सवाल देना और उनसे कहना कि वो यहाँ पर बनाएं, और तब पता चलेगा कि ये पूरा पूरा सॉल्यूशन क्या है, तो गलत है। अब ये पूरा गलत है तो हमें यहाँ पर कैसे बनाना है मुझे समझो। यहाँ पर मेरे भाई बनाने का तरीका क्या है, यहीं पर वो छोटी छोटी बारीकियाँ आती हैं और जो मेरे भाई यहाँ पर काम में आती हैं, जो बहुत लोग ना समझते हैं ना तुम्हें पढ़ा पाते हैं। ठीक है, लोग ऐसे ही पढ़ा देंगे, तुम इन बारीकियों के ऊपर में ध्यान ही नहीं देंगे। आज के समय यार दुनिया है ना, क्वेश्चन कराओ, मैराथन कराओ, चिल्लाओ, भगाओ, उड़ाओ, खाली ये करा दो, देखो इसका आंसर ये होता है। बारीकी कौन बताएगा, मेरे फूफा बताएंगे? सब बताओ, सब पढ़ाओ। ठीक है भाई, 15 की जगह 12 क्वेश्चन करा दो, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन अच्छे से कराओ ना, समझाओ ना बच्चे को वहां पर क्या जरूरत है। अब जैसे मुझे पता है कि तुम्हें यहाँ पर इसका मान चाहिए, अब मुझे ये भी पता है यहाँ पर कि ये वैल्यू जो मेरे भाई टूटेगी, ये दो भागों में टूटेगी। अगर ये दो भागों में टूटेगी तो हमें अच्छे से पता है कि सर अगर कभी यहाँ पर जो है वो x² -1/x² का मेरे भाई मान निकालना है, तो आप यहाँ पर जो है x -1/x भी आपको चाहिए और x + 1/x भी चाहिए। लेट मी क्लियर यू माई दोस्त। ठीक है, आपको प्लस का मान कितना दे रखा है, -14, आपको यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। आप ब्रिज का मान करोगे तो भाई मेरे, जब तुम यहाँ ब्रिज का इस्तेमाल करते हो माइनस को निकालने के लिए, तो पहले मेरे भाई यहाँ क्या लिखते हो, बोलते हो सर n² -4, लेकिन वो बारीकी तुम भूल गए जो हमने तुम्हें पढ़ाया। और वो बारीकी हमने क्या कही थी कि इसके आगे मिश्रा जी क्या आता है, प्लस और आता है, और क्या आता है, माइनस आता है। प्लस आता है और क्या आता है, माइनस आता है। समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर के, प्लस आता है और क्या आता है, माइनस आता है। अब क्वेश्चन में मेरे आगे कहा गया x का मान -1 से भी छोटा है, यानी x का मान -2 हो सकता है, x का मान -3 हो सकता है, x का मान -4 होता है। तो एक काम करते हैं, x के जगह पर मानो अगर -2 होता है तो हम चेक करते हैं कि ये वैल्यू पॉजिटिव में जानी चाहिए या ये वैल्यू नेगेटिव में जानी चाहिए। x के जगह पर मैंने -2 रखा, x के जगह पर मेरे भाई मैंने क्या रखा, -2। ठीक है, और -2 रख करके देखा तो यहाँ पर क्या हो गया, माइनस माइनस मेरे भाई यहाँ पर प्लस हो गया। ठीक है, अब अगर मैं देखूँ तो 2 × 2 4, तो -4 + 1 कितना हो जाएगा, 2, यानी ये आ रहा है -3/2। हो सकता है ये इत्तेफाक से आ गया हो। ठीक है, अब मैं कहता हूं यार कि x की वैल्यू -1 से भी छोटी है, यानी -2 हो सकती है। -2 लेने पे ये नेगेटिव आ रहा है, क्या पता -3 लेने पे पॉजिटिव आ जाए। तो अगर मैं x के जगह पर यहाँ -3 रखता हूँ, ठीक है, -3 रखता हूँ, मिश्रा जी समझिएगा मेरी बात को। ठीक है, तो यहाँ -3 रखता हूँ तो मेरे भाई माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा कितना हो जाएगा, -9 + 1/3, यहाँ पर ये -8/3। यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि x का मान अगर तुम -1 से छोटा लेते हो, -1 से छोटा लेते हो, तो इसकी वैल्यू जो है वो हमेशा किस में आ रही है, नेगेटिव में आ रही है। इसकी वैल्यू किस में आ रही है, नेगेटिव में आ रही है। यानी कहने का मतलब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर ये वाली वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह की आती है, लेकिन यहाँ पर किस में आएगा, तो यहाँ पर नेगेटिव में आएगा। यहाँ पर किस में आएगा, तो नेगेटिव में आएगा। किस में आएगा, तो नेगेटिव में आएगा। और अगर नेगेटिव में आएगा तो यहाँ पर आप इसको रखोगे नेगेटिव, और नेगेटिव रखोगे मेरे भाई
भाई, तो अब n का मान रखो। n का मान -14 का होल स्क्वायर दैट इज 196। 196 में 4 घटा देंगे तो मेरे भाई यहाँ पर -192। यहाँ पर ये 64 का 3 गुना है, 64 का रूट करेंगे तो 8 आ जाएगा और यहाँ पर ये इतना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा। अब अगर ये -8√3 है तो आप मेरे को अब एक बात बताओ, अब आपको मेरे भाई यहाँ पर ये चाहिए था एक्स स्क्वायर -1/x², और इसको पता करने के लिए आपको एक बार माइनस भी चाहिए था और आपको एक बार मेरे भाई यहाँ पर प्लस भी चाहिए था। अब आप यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहेंगे, कहेंगे गुरुजी माइनस का मान कितना है, तो -8√3 मेरे भाई यहाँ पर मान है, और यहाँ पर जो है प्लस का मान हमारा कितना है, तो माइनस का यहाँ पर 14 है। ठीक है, माइनस और माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, 8 × 14 112 हो जाएगा और √3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए की जगह ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर ए की जगह ऑप्शन नंबर बी होगा। और 99% लोग इसमें मेरे भाई यहाँ पर गलत करते हैं। नहीं यकीन हो, आज एक काम करना, तुम जहाँ पर भी पढ़ते हो ना, यहाँ पर उस लाइब्रेरी में बैठे हुए किसी बच्चे को देखना और क्वेश्चन देना, स्पेशली जिसने आज की मेरी वीडियो नहीं देखी होगी। आप देखना मेरे भाई, मैं दावे के साथ कहता हूँ वो गलत करेगा। ठीक है, क्योंकि समझने की आवश्यकता थी यहाँ पर कि x की वैल्यू जब है -1 से जब हम छोटा लेंगे, तो -1 से छोटा लेंगे तो इसका मान हमेशा नेगेटिव में ही आएगा। इसका मान नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव विल ऑलवेज रिजल्ट इनटू अ पॉजिटिव वैल्यू। नेगेटिव इंटू नेगेटिव विल ऑलवेज रिजल्ट इनटू अ पॉजिटिव वैल्यू। और सिर्फ ये सवाल नहीं कि यहाँ पर इसमें कभी जो है भूला भटका मेरे भाई पूछ दिया, मैंने अपने घर से तो नहीं बनाया है, सीजल के मेरे भाई 2022 में ये पूछा गया है। अब आप बोलोगे एक क्वेश्चन आ गया तो आप इतना हवा बना रहे हैं, अरे भाई देखो ना, फिर 2023 में भी पूछ लिया गया। लो, वो 2022 में पूछा था, 23 में पूछा, 24 में भी पूछा, और मैं गारंटी कहता हूँ 25 में भी पूछेगा। मैंने 24 का क्वेश्चन इसलिए नहीं रखा क्योंकि रिपीटिशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। एक काम करो लो, तुम्हारे लिए मोस्ट वेलकम है, तुम 4 नंबर बना करके मेरे को दिखा दो। नहीं गलत आंसर आया तो फिर मुझे भी बताना। कमेंट बॉक्स सबके लिए खुला है, सब एक दूसरे का आंसर देख सकते हैं। अभी देखना यहाँ पब्लिक का आंसर क्या होगा और एक्चुअल आंसर क्या होगा। चलो बताओ जल्दी से यहाँ पर, ठीक है, बताओ बताओ, जल्दी बताओ मेरे भाई यहाँ पर, फटाफट बताओ सारे के सारे। चलो जल्दी 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 सॉल्व करो। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है ना, एक इक्वेशन दिया गया और इसका मान पूछा गया है। 1.5 मिनट का वक्त है आपके पास में, जितना हो सकता है मेरे भाई उतना प्रयास करिए। बताओ भाई, बहुत बढ़िया। कोई ऑप्शन नंबर सी बता रहा है, कोई ऑप्शन नंबर बी बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर सी के ऊपर में भी वोटिंग है, बी के ऊपर में भी वोटिंग है, और ए के ऊपर में भी वोटिंग है। बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर ये भी वोटिंग आ चुका है हमारा। ठीक है, डी कोई बचा है क्या? अच्छा, एक डी वाले भाई साहब भी हैं, डी के ऊपर में भी वोटिंग है। सब के उत्तर आ रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर जो रुझान है वो ए और बी में मेरे भाई यहाँ पर 50-50 बटा हुआ है। अब हम लोग देखते हैं कि ए उत्तर है कि बी उत्तर है। चलो यहाँ पर मतलब इतना तो तुम श्योर हो गए कि तुम्हारा एक आंसर नहीं आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर जिनका एक आंसर नहीं आ रहा तो उन्हें क्लैरिटी कैसे मिलेगी? ठीक है, पढ़ना ज़रूरी नहीं है, बारीकियों से पढ़ना बड़ा ज़रूरी है, और इसीलिए ये मैराथन हो रही है कि तुम्हें यहाँ पर जो है हीरो बनाया जा सके। मैंने ऐसे नहीं कहा था कि ये मैराथन होगा जो 0 से लेकर के हीरो बनाएगा, प्री और मेंस दोनों को कवर करेगा। आई मीन इट, अगर मैंने ये बात कहा है तो मैं उसकी इज्जत करता हूँ, उसकी वैल्यू करता हूँ, और उस लेवल का मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, सबसे पहली बात, इक्वेशन दिया गया, पहला धर्म यहाँ पर बनता है, इसमें x से डिवाइड किया जाए। एक्स स्क्वायर में अगर यहाँ पर देखो सब जगह पर x से डिवाइड, इधर भी करो, इधर भी करो, इधर भी करो, इधर भी करो, डजेंट मैटर, इक्वल के दोनों साइड में होना चाहिए। एक्स स्क्वायर में x का डिवाइड करोगे तो इतना हो जाएगा। यहाँ पर ये मेरे भाई 1/x हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर ये क्या होगा, -7 को उधर भेजोगे तो ये हमारा इतना हो जाएगा। सो बेसिकली यहाँ पर x + 1/x का मान दिया है कि सर ये आपका x + 1/x की वैल्यू है। ठीक है, और क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर ये पूछा है कि सर इसका मान बताओ। अभी मैंने कहा था ना कि यहाँ पर अगर मानो यहाँ पर इवन पावर के साथ में माइनस है, इसका मतलब इसको बताने के लिए तुम्हें यहाँ पर जो है x + 1/x की भी आवश्यकता पड़ेगी, और यहाँ पर x - 1/x की भी आवश्यकता पड़ेगी मेरे भाई, ये दोनों पड़ेगी। ठीक है, प्लस का मान मेरे भाई कितना है? 7 है। प्लस का मान 7 है तो माइनस का मान कितना होगा? एक बच्चा मेरे भाई कुछ समझता है नहीं, अब वो यहाँ पर क्या करता है, बोलता है गुरुजी प्लस का मान इतना है तो माइनस का मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, n का स्क्वायर माइनस कर देते हैं 4। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 स्क्वायर 49, 49 में से 4 गया तो मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, 45। 45 का मतलब 3√5, तो यहाँ पर 7 × 3 21√5, उसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि उसने पढ़ा यही है।
उसने समझाई यही है कि सर अगर प्लस का मान इतना होता है तो माइनस का मान निकालने के लिए ब्रिजिंग लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं, तो एन स्क्वायर माइनस 4 लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, यानी 45 का मान इतना, 7 × 3 यहाँ इतना हो जाएगा। बट मेरे भाई यहाँ पर ये वाला लाइन मेरे फूफा देखेंगे, बोलना जरा एक्स का मान यहाँ पर 0 से लेकर के 1 है। बोला नहीं हम देखे थे, और हम देखे तो हम इसमें अच्छे से देखे, कहीं पर भी नहीं कहा है कि एक्स का मान नेगेटिव है, और नहीं कहा, इसीलिए हम यहाँ पॉजिटिव वैल्यू लिए हैं 3√5 ना कि -3√5, और पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव लाए। हम बोले बड़ा बकलूर आदमी है यार तुम, जरूरी है यहाँ पर कि भैया नेगेटिव बोलेगा तो नेगेटिव लेंगे, रेंज तो देखो, रेंज तो देखो मेरे भाई, यहाँ पर रूम रेंज देखो, नेगेटिव के पीछे भाग रहे हो, क्या पता मेरे भाई वहां पर वो हो ही ना। समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर के, नजर कहीं पर है, निशाना कहीं पर है, कैसे काम चलेगा, एक जगह लाना पड़ेगा ना महाराज। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर तो इस रेंज की, अब हम तुमको समझाते हैं सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्या है और क्या नहीं है। मेरे भाई देखो सबसे बड़ा बवाल यहाँ पर क्या खड़ा हो रहा है, यहाँ पर इसका मान निकालना है जिसके लिए प्लस भी चाहिए और माइनस भी चाहिए। अब सबसे बड़ी बात बताएं, प्लस का मान मेरे भाई क्वेश्चन में कितना दिया गया, तो प्लस का मान तुम्हारे सामने क्वेश्चन में दिया गया 7। प्लस का मान कितना दिया गया 7, यहाँ पर इसका मान कितना होगा, बवाल यहाँ पर ये है, यहाँ पर क्या ये 3√5 आएगा या -3√5 आएगा या क्या आएगा। अब इसी के ऊपर में हम चर्चा करेंगे, ठीक है, कि सर ये वैल्यू हमारी किस में आनी चाहिए, वेदर इट शुड कम इन पॉजिटिव और इट शुड रिजल्ट इन नेगेटिव। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर कहा कि देखो x -1/x की जो वैल्यू होती है, यहाँ पर उसको निकालने के लिए प्लस और माइनस दोनों आते हैं, और आते हैं तो यहाँ पर ये कहते हैं n² - 4। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पर जो है मैं यहाँ प्लस भी लगाऊंगा, मैं यहाँ माइनस भी लगाऊंगा। ठीक है, n का मान कितना है 7 है, 7 का स्क्वायर मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 7 का स्क्वायर 49 में से मेरे भाई गया 4, 45 हो जाएगा। 45 का मतलब यहाँ पर सीधा सीधा √45, √45 9 × 5 का मतलब यहाँ पर ये इतना हो जाएगा, यानी प्लस या माइनस आएगा। अब सबसे बड़ा बात फिर से वहीं पर आ गया कि हमें +3√5 लेना है कि -3√5 लेना है, यहाँ पर हमें क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है कि नेगेटिव लेना है। अब ये जो वैल्यू मेरे भाई लेनी है वो कैसे डिसाइड होगा, वो डिसाइड होगा मिश्रा जी वहां पर उस इनइक्वालिटी से। ठीक है, एक्स नाम का बंदा ऐसा है जो 0 से तो बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है, तो यहाँ पर x के किस तरह के वैल्यू पॉसिबल है, तो x की वैल्यू 0 और 1 के वैल्यूज हो सकते हैं, 1/2 ले सकते हो, 1/3 ले सकते हो, 1/4 ले सकते हो, 1/4 ले सकते हो। यहाँ सब का मान, जैसे इसकी वैल्यू 0.5 है, इसकी वैल्यू मेरे भाई 0.3 है, इसकी वैल्यू 0.25 है, इसकी वैल्यू 0.2 है, ये सारे के सारे मान 0 से बड़े हैं और 1 से छोटे हैं। ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं मिश्रा जी बताइए, ले सकते हैं ना। मतलब x का मान 0.1 ले लो, 0.2 ले लो, 0.3 ले लो, 0.4 ले लो, 0.5 ले लो, जो 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। x का मान आप कुछ भी ले लो मेरे भाई, यहाँ पर मैं आपसे क्या कह रहा हूँ मेरे भाई, आप एक बार x का मान कुछ भी लेकर के देखो। तो आपने कहा कि सर हम x का मान क्या ले लेते हैं, 0.1 ले लेते हैं, जो इससे बड़ा है और इससे छोटा है, 0.1 ले लेते हैं, और बस एक रफ चेक यहाँ पर करते हैं। और रफ चेक यहाँ पर क्या करते हैं कि सर x - 1/x में अगर हम x का मान 0.1 लेते हैं तो ये वैल्यू नेगेटिव आ रही है कि पॉजिटिव। अगर ये नेगेटिव आ गया तो यहाँ से हम नेगेटिव वाला मान उठाएंगे, और अगर ये सर पॉजिटिव आ गया यहाँ पर तो हम यहाँ पर किसका मान उठाएंगे, पॉजिटिव का मान उठाएंगे। ठीक है, तो x का मान 0 और 1 के बीच में हो सकता है, यानी 0.1 हो सकता है। तो मैंने कहा x का मान 0.1 लो मेरे भाई यहाँ पर, और -1 क्या ले लो, तो 0.1 ले लो। ठीक है, अब अगर मेरे भाई कोई समझदार बच्चा होगा, इसको दशमलव उड़ा करके यहाँ 10 बना देगा और यहाँ दशमलव उड़ा करके इतना बना देगा। इट मीन्स यहाँ पर 1/10 में से आप 10 को घटाने की बात करते हो, 10 × 10 हमारा हो जाएगा 100, तो 1 - 100 कितना हो जाएगा 100, और जिसका मतलब हो जाएगा माइनस का 99 में कितना हो जाएगा 10। अब आप बताइए मिश्रा जी मान हमारा नेगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। आप यहाँ पर x का मान 0.2 लीजिए, यहाँ पर 0.2 में से मेरे भाई आप घटाइए तब भी आपका नेगेटिव आएगा। आप x का मान 0.3 लीजिए, आप 0.3 में से उसका इन्वर्स घटाइए तब भी नेगेटिव आएगा। यानी इतना कन्फर्म है कि ये वाला मान हमारा किस में आएगा, नेगेटिव में। तो अगर ये वाला मान नेगेटिव में आएगा, अगर ये वाला मान मेरे भाई
नेगेटिव में आएगा। तो यहाँ पे दो वैल्यू पॉसिबल है, तो यहाँ पर ओनली क्या पॉसिबल होगा, तो ओनली यहाँ पर पॉसिबल होगा सर नेगेटिव। क्या पॉसिबल होगा, नेगेटिव। और नेगेटिव पॉसिबल होगा तो मेरे भाई बहुत प्यार से हम यहाँ पर ये बात करेंगे कि गुरुजी जो आपको यहाँ पर ये मान चाहिए, इसको बताने के लिए हमें दोनों की आवश्यकता है। एक हमें यहाँ पर प्लस भी चाहिए होगा और एक हमें यहाँ पर माइनस भी चाहिए होगा। प्लस में बहुत इज्जत से आपने यहाँ पर उत्तर में तो 7 दे रखा था, माइनस में दो तरह की संभावनाएं बन रही थी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। हमने साबित कर दिया कि नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव आएगा तो यहाँ पर ये होगा, और आएगा तो यहाँ पर 21√5 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा, बी जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर। मेरे भाई देखो, अलजेब्रा में कैपेसिटी तो नहीं है अब एग्जामिनर की कि तुमको घुमा पाए, इतनी बारीकियों से मैंने पढ़ा दिया। बस आज के क्वेश्चन में यहाँ पर जो है वो 3 नंबर और 4 नंबर को बहुत बढ़िया तरीके से तुम लोग एक बार दोबारा से पढ़ लेना, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन थे, ध्यान रखना यहाँ पे। इसका पीडीएफ भी तुम डाउनलोड कर लेना मेरे भाई, जो अपना टेलीग्राम है ना ये, ठीक है, ये वाला अपना टेलीग्राम है मेरे भाई, मैथ्स भाई आदित्य रंजन, 17 लाख से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं। इसको डाउनलोड कर लेना, इसको ज्वाइन कर लेना, यहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगा, और उससे बढ़िया तरीके से मेरे भाई यहाँ पढ़ लेना। रैंकर्स गुरुकुल भी हमारा टेलीग्राम है, दोनों पे मेरे भाई तुम्हें मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो इनइक्वालिटी के ऊपर में बहुत रेयर केस में एग्जामिनर देता है, और मेरे भाई देता है तो बस तुम्हें यहाँ पर जो है फोकस करके चलना है। सेम तरीके से अब यहाँ पर देखो मेरे भाई, सेम एक और क्वेश्चन आ गया। यहाँ पर इनइक्वालिटी दी गई है यहाँ पर तुम्हारे सामने, ठीक है, और क्वेश्चन में क्या कहा गया है, स्क्वायर का मान दिया गया है और यहाँ पर इसका मान पूछा है। हम लोग एकदम मक्खन तरीके से बनाएंगे, और यहाँ इस सवाल में पूरे अपने जितने भी छोटे मोटे डाउट दिमाग में जो बचे होंगे उसको हम लोग क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मिश्रा जी, मैं यहाँ पर जो पूछा गया है इसको देखता हूँ प्यार भरी नजरों से। ये जो पूछा गया है तो इवन पावर के साथ माइनस है। इवन पावर के साथ माइनस होने का मतलब मुझे यहाँ पर माइनस का भी मान चाहिए, या ऐसा कह लीजिए मुझे प्लस का भी मान चाहिए, और मुझे यहाँ पर माइनस का भी मान चाहिए। मुझे यहाँ पर सर जो है वो क्या चाहिए, दोनों चाहिए। मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, तो दोनों चाहिए। कल मैंने आपको पढ़ाया था यहाँ पर कि अगर यहाँ पर पावर 2 का मान दिया हो, किसका मान दिया हो, पावर 2 का मान दिया हो, तो पावर 2 से मिश्रा जी पावर 1 पर कैसे आते हैं, याद है कि नहीं याद है, कल पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था। पावर का आधा करने के लिए 2 जोड़ करके रूट लगाते हैं, याद है, ठीक है। तो आप कहेंगे गुरुजी याद है, यहाँ पर 2 जोड़ करके क्या लगाते हैं, तो रूट लगाते हैं। तो 9 का रूट कितना होता है, 3 होता है। अब इसका मान कितना होगा, 3 होगा। अब प्लस का मान पता चल गया तो माइनस का मान निकालो, और माइनस का मान वहीं ब्रिज लगा करके प्लस माइनस इंटू मेरे भाई एन स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस का 4। माइनस निकालते हो -4, प्लस निकालते हो +4। 3 का स्क्वायर मेरे भाई यहाँ पर 9, 9 में से मेरे भाई 4 गया तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस माइनस √5। अब फिर से वही बात, इसका आंसर प्लस में आएगा कि इसका आंसर माइनस में आएगा। तो जो ये इनइक्वालिटी दी गई है, x का मान यहाँ पर इसके बीच में, x का जो मान यहाँ दिया गया इसके बीच में, तो यहाँ पर x का मान जिस तरीके से दिया गया है, तो यहाँ पर क्या कहेंगे, सिंस x का जो मान है वो यहाँ पर 0 और 1 के बीच में है, और इस इनइक्वालिटी पर मेरे भाई मैं आपको बता देता हूं, एक स्पेशल लाइन आप यहां पर लिख सकते हैं, और वो क्या लिख सकते हैं, चूंकि जिस तरीके से x का मान यहां पर इस इनइक्वालिटी के बीच में दिया गया है, वैसे केस में मेरे भाई, वैसे केस में यहां पर जो होगा, वैसे केस में यहां पर x - 1/x जो आएगा वो हमेशा क्या आएगा मेरे भाई, नेगेटिव आएगा। वो हमेशा क्या आएगा मेरे भाई, यहाँ पर नेगेटिव आएगा। ये वाली वैल्यू हमेशा क्या आएगी, नेगेटिव। और ये वैल्यू हमेशा नेगेटिव आएगी, तो इसका मान यहाँ पर क्या होगा, तो इसका मान मेरे भाई यहाँ पर ये प्लस वाला रहेगा। तो बोलोगे नहीं गुरुजी नहीं रहेगा, खाली क्या रहेगा, माइनस रहेगा। खाली क्या रहेगा, माइनस रहेगा। और अगर इसका मान मेरे भाई माइनस में रहेगा, तो जो चीज़ हमसे पूछा गया है उसमें हमें प्लस का मान चाहिए, उसमें हमें माइनस का मान चाहिए। प्लस का मान मेरे भाई यहाँ पर कितना है, तो प्लस का मान मेरे भाई यहाँ पर 3 है, ठीक है। और माइनस का मान कितना है, तो माइनस का √5 है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -3√5 इज द करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन है, तो डी फॉर देवसेना है। कौन सा ऑप्शन है, तो डी फॉर देवसेना है। अरे क्या हो गया, मुश्किल है तो कोई बात नहीं, आज सीख तो ली कम से कम। इसी बहाने यह बड़ा सा पहाड़ तो आपने तोड़ दिया माझी बन करके, ठीक है। सोचो यहाँ पर कि इस मुश्किल चीज को अगर मैंने स्किप कर दिया होता, तुम्हारे दिमाग में कभी ये बात नहीं जाता, और जिंदगी भर तुम यूट्यूब पर ढूंढते रह जाते, और इतने बेहतर तरीके से तुम्हें कहीं पर भी नहीं मिलता। मैं ये बात का दावा करता हूँ। तो अच्छा है ना अगर ऐसी चीजें हमें मिली हैं पढ़ने को। तो ब्रिजिंग से हम कहाँ तक गए और जाकर के किस लेवल तक की बातें हमने सीखी, बताओ। लेकिन एक चीज गलत हो रहा है, वो ये हो रहा है, इतने गहराई में हम बता रहे हैं लेकिन आपका लाइक और शेयर रुक जा रहा है, ठीक है। ये बहुत गलत बात है, ठीक है। 45 दिन 45 मैराथन, फिर से एक उम्मीद नहीं, सिलेक्शन की गारंटी है। ध्यान रखो, यहाँ पे रेगुलर रहो, सारी क्लासेस को पढ़ो, तुम्हें बहुत मजा आएगा। अब आ जाओ टाइप नंबर 5,
यहाँ पर हमें पढ़ना है अनइक्वल कोफिशिएंट। बोलोगे गुरुजी ये यहाँ पर क्या आ गया, ये कौन सी हमारी सिरदर्दी आ गई, हमको तो यही समझ में नहीं आ रहा है। मैं तुम्हें बताता हूँ क्या सिरदर्दी आई है, ठीक है। पढ़ाएंगे भी हम और फंसाएंगे भी हम, हमारा तो सिंपल सा एक लॉजिक है भैया, पढ़ाएंगे भी हम फंसाएंगे भी हम, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कल की क्लास में तुम्हें यहाँ पर क्या पढ़ाया था, कल की क्लास में यहाँ पर ये पढ़ा दिया था कि अगर हम x प्लस वन अपॉन एक्स का मान लेते हैं, अगर हमारे सामने 3 होता है तो मेरे भाई एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का मान कितना होगा, तुम यहाँ पर ये बताओ। ये मैंने कल पढ़ाया था, ठीक है। अब उसके बाद में और कितने तरह के सवाल बन सकते हैं, ये हो गया मेरे भाई यहाँ पर टाइप नंबर 1। टाइप नंबर 2 यहाँ पर क्या बन सकता है वो देखो, यहाँ पर बराबर बराबर कोफिशिएंट आ सकते हैं। हो सकता है यहाँ पर मेरे भाई ऐसा दे दे कि 2x प्लस वन अपॉन टू एक्स, 2x प्लस वन अपॉन टू एक्स का मान मेरे भाई 3 दे दे, और 2x का होल स्क्वायर हो जाता है 4x स्क्वायर, और यहाँ पर इसका होल स्क्वायर हो जाता है 4x स्क्वायर, और तुमसे यहाँ पर बोल दे बताओ इसका मान कितना होगा। यहाँ पर हो सकता है तुमसे ये पूछ ले, इसको कहते हैं टाइप नंबर 2। और सबसे खतरनाक वाला जो टाइप है वो मेरे भाई यहाँ पर क्या है, वो हो सकता है यहाँ पर तुम्हें ऐसा दे दे, ठीक है, और वो मेरे भाई यहाँ पर क्या दे, तो 2x प्लस मेरे भाई 1/3x दे दे, और इसकी वैल्यू तुम्हें 3 दे दे, और मेरे भाई इसका स्क्वायर होता है 4x स्क्वायर, और यहाँ पर इसका स्क्वायर होता है 1/9x स्क्वायर। तुमसे यहाँ पर ये पूछ ले ये कितना होगा। इसको बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ अनइक्वल कोफिशिएंट, ठीक है। यहाँ पर क्या है, दोनों के कोफिशिएंट 1 और 1 है, बराबर है। यहाँ पर 2 और 2 है, बराबर है, लेकिन यहाँ पर 2 है और 3 है, अनइक्वल है। और अनइक्वल है तो ये वाला बड़ा प्यार से एग्जामिनर थाली में लाके तुमको परोसेगा, और उसके बाद में हो गया ठन ठन गोपाल, खत्म कहानी। दुनिया उतना देखती कहाँ है, दुनिया तो ये देखती है कि अच्छा गुरुजी ने कहा था यहाँ पर पावर जैसे डबल हो जाए, पिछली वाली संख्या के होल स्क्वायर में से 2 कम कर दो, 9 में से 2 कम कर दो, 7 आ जाएगा। पावर जैसे डबल हो जाए, पिछली वाली संख्या के होल स्क्वायर में से 2 कम कर दो, 7 आ जाएगा। पावर जैसे डबल हो जाए, पिछली वाली संख्या के होल स्क्वायर में से 2 कम कर दो, 7 आ जाएगा। मेरे भाई ये यहाँ पर इसके लिए ये उचित है, यहाँ पर इसके लिए भी उत्तर उचित है, लेकिन यहाँ पर इसके लिए उत्तर जो है वो अनुचित है, ये गलत है, ये गलत है। और अगर यहाँ पर ये गलत है तो फिर सही तरीका क्या है, जो गलत है तो फिर सही तरीका क्या है, अब हमें यहाँ पर वो सीखना है, ठीक है। तो मेरे भाई इतना समझ लेना। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, सुनो मेरी बात, कोई भी टेंशन नहीं है, जो कल पढ़ाया था ना बस उसी में आज एक एक्स्ट्रा लाइन तुम्हें ऐड करवा दूंगा, और बस यहाँ पर वही हो जाएगा। आप मेरी बात को समझो, ठीक है। बाद में हम यहाँ पर नोट भी आपको लिखवा देंगे अगर आप लिखना चाहे तो, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर आप पावर को डबल करते हैं तो नो डाउट आपका आंसर कितना आना चाहिए, तो n स्क्वायर माइनस में 2 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप करेंगे सर 3 का स्क्वायर माइनस में हमारा 2, तो यहाँ पर ये 7 आएगा, ठीक। अब यहाँ कहोगे सर ये अलग अलग दे रहा, मतलब यहाँ पर जो है 2x आ गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप 2x को अल्फा मान लीजिए, तो अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा बराबर 3, तो अल्फा का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अल्फा का स्क्वायर कितना होगा, तो इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें भी जो आंसर आएगा वो आ जाएगा n स्क्वायर माइनस में 2, n का मान मेरे भाई 3 है, 3 का स्क्वायर माइनस में 2 तो आ जाएगा 7। नो डाउट यहाँ पे फर्क कहाँ पड़ता है, फर्क यहाँ पर ये पड़ता है जब ये दोनों चीजें हमारी अलग अलग होती हैं, जब ये दोनों चीजें हमारी अलग अलग होती हैं। सेम रहे ना, यहाँ 1000 यहाँ 1000, यहाँ 1 लाख यहाँ 1 लाख, यहाँ 50 लाख 50 लाख, कोई टेंशन नहीं है क्योंकि वो सेम है। टेंशन यहाँ पर है जहाँ पर ये सेम नहीं है, और यहाँ पर सेम नहीं है तो मेरे भाई वहां पर उसको बनाना कैसे है, ठीक है। वहां पर मेरे भाई बनाना ऐसे है, ठीक है। मेरे भाई बच्चे ने परेशान कर दिया है मुझे फोन कर करके, बाद में बात करूंगा इससे। तो जहां पर मेरे भाई पावर हमारा सेम नहीं है वहां पर कैसे बनाना, अब देखो मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई यहाँ पर एक छोटी सी चीज मैं तुम्हें करा रहा हूँ, और वो यहाँ पर क्या है, बस यहाँ पर जो है ना, जैसे मानो कि मैंने कल तुम्हें पढ़ाया था, एक कॉन्ट्रैक्ट दिखाता हूँ दोनों में, x प्लस 1 अपॉन एक्स पढ़ाया था और इसका मान मेरे भाई यहाँ पर n था, ठीक है। और यहाँ पर मेरे भाई इसका मान हमारा क्या था, तो मेरे भाई x था। तो कल मैंने आपको यहाँ पढ़ा दिया था कि पावर 2 का मान मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, तो पावर 2 का मान मेरे भाई n स्क्वायर माइनस 2 होगा। पावर 3 का मान मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, तो बोलोगे गुरुजी पावर 3 का मान यहाँ पर n क्यूब माइनस 3n होगा। ये हमने मेरे भाई नॉर्मल केस में पढ़ा रखा है। इनफैक्ट मैंने आपको सबसे पहले जो है
ठीक है, हाँ यही सही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मेरे भाई जो है प्लस का मान दिया होता है तो दो का मान ऐसे निकालते हैं, तीन का मान ऐसे निकालते हैं। इनफैक्ट x माइनस वन अपॉन एक्स का मान कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि एन स्क्वायर माइनस फोर निकालेंगे। एन स्क्वायर माइनस कितना निकालेंगे, फोर। अब बस मेरे भाई यहाँ पर क्या था, दोनों जगह पर कोफिशिएंट सेम है। अब मैं आपसे कहता हूँ अगर अनइक्वल कोफिशिएंट का क्वेश्चन आ जाता है, सिर्फ कल वाले फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज है, और वो यहाँ पर क्या चेंज है, मानो यहाँ पर मेरे भाई यहाँ ax आ जाता है, ठीक है, और यहाँ पर वन अपॉन में bx आ जाता है, और इसकी वैल्यू तुम्हारी कितनी दी जाती है, n दी जाती है। अब यहाँ पर जाहिर सी बात है, अगर डबल पावर का पूछेगा तो यहाँ पर ये हो जाएगा मेरे भाई ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर इसका मान पूछेगा। अगर क्यूब करेगा तो यहाँ पर वही बात है, ए क्यूब एक्स क्यूब पूछेगा मेरे भाई यहाँ पर, और वन अपॉन क्या हो जाएगा, तो बी क्यूब एक्स क्यूब पूछेगा मेरे भाई। तो यहाँ पर क्या होगा, या फिर ऐसा हो जाएगा ए एक्स प्लस वन अपॉन बी एक्स है तो मेरे भाई ए एक्स माइनस वन अपॉन बी एक्स पूछेगा तो क्या होगा। तो मेरे भाई जो मैंने तुमसे कल वाला फॉर्मूला पढ़ाया था ना बच्चों, ठीक है, जैसे यहाँ एन स्क्वायर माइनस टू पढ़ाया था, यहाँ पर ये पढ़ाया था, यहाँ पर ये पढ़ाया था, यहाँ सेम एज इट इज उठ करके आ जाएगा, सेम एज इट इज उठ करके आ जाएगा। आप यहाँ पर बोलोगे सर कुछ और है, नहीं, पावर दो करने पर, पावर दो करने पर पिछली वाली संख्या का होल स्क्वायर में से दो घटाते हैं। पावर तीन करने पर यहाँ पर मेरे भाई एन क्यूब माइनस थ्री एन करते हैं। यहाँ पर मेरे भाई क्या करते हैं, तो वही एन स्क्वायर माइनस फोर करते हैं। लेकिन बस मैंने कहा था उसी में मैं थोड़ा सा जो है परिवर्तन करूंगा, और परिवर्तन करके मैं यहाँ पर क्या लेकर के आऊंगा, तो परिवर्तन करके बस मेरे भाई यहाँ पर जो हमारे कोफिशिएंट्स हैं बस मैं उनको थोड़ा ऐड करूंगा। ठीक है, ये जो अंतिम वाला पद है, इस अंतिम वाले पद में इनके कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो, इनके कोफिशिएंट्स को क्या कर दो, मल्टीप्लाई। यहाँ कोफिशिएंट कितना है, ए है, और यहाँ कितना है, वन अपॉन बी है, तो बस यहाँ पर ए और वन अपॉन बी को मेरे भाई मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, पहले भी ये मल्टीप्लाई होते थे, ऐसा नहीं है कि ये पहले मल्टीप्लाई नहीं होता था, पहले भी होता था, बस यहाँ पर ए होता था और यहाँ ए होता था तो ये कट जाते थे, इसीलिए आपको पता नहीं चलता था, इसीलिए आपको मेरे भाई यहाँ पर पता नहीं चलता था। तो अब यहाँ क्या करना है, बस अंतिम वाले पद में मल्टीप्लाई, वैसे ही यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करना है ए इंटू वन अपॉन बी, और खाली लास्ट वाले टर्म में और किसी में नहीं। वैसे ही यहाँ लास्ट वाला टर्म फोर है ना, तो ये फोर में मेरे भाई मल्टीप्लाई करना है ए इंटू वन अपॉन बी, और मेरे भाई बस और कुछ नहीं। तो दोनों में मेरे भाई बस फर्क इतना है कि जब इक्वल होता है तो ऐसे लिखते हैं, और अनइक्वल होता है तो अंतिम वाले पद में वो a इंटू वन अपॉन बी कर देते हैं। क्या करते हैं, a इंटू वन अपॉन बी कर देते हैं। इसीलिए जब आप इस सवाल में मेरे भाई आते हैं, और इस सवाल में जब आप यहाँ पर देखते हैं, आप यहाँ पर कहते हैं सर पावर डबल है, पावर क्या हुआ है, डबल, पावर क्या हुआ है, डबल, तो आंसर में क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर माइनस में टू हो जाएगा, और यहाँ पर एन स्क्वायर माइनस में टू में ये कोफिशिएंट्स मल्टीप्लाई होंगे, ये क्या होंगे, कोफिशिएंट्स मल्टीप्लाई होंगे, दो इंटू क्या हो जाएगा, वन अपॉन थ्री, क्या हो जाएगा मेरे भाई, ए इंटू वन अपॉन बी। ठीक है, अब एन का मान तुम्हारा कितना है, तीन है, तीन का स्क्वायर कितना हो जाएगा, नौ, नौ माइनस मेरे भाई यहाँ पर चार बटे तीन, और ये कितना हो जाएगा, 27 में से मेरे भाई चार गया तो यहाँ पर हो जाएगा 23 बटे तीन, हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर। समझ में आ गया बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बताइए। एक बच्चा यहाँ कह रहा है 8 मिनट लेफ्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे भाई, मैं मिनट के हिसाब से यहाँ टाइम के हिसाब से नहीं पढ़ाता हूँ, जो कंसेप्ट है हम उसके हिसाब से पढ़ाते हैं। तो ये 8 मिनट लेफ्ट, 18 मिनट लेफ्ट, ये सब मत करो, अच्छे से पढ़ाई करो। यहाँ पर देखो 1.5 घंटे तो मैं एप्लीकेशन पर नहीं पढ़ाता जितना मैं तुम्हें यूट्यूब पर पढ़ा देता हूँ। ठीक है, और इतना डिटेल में खोल करके तो बढ़िया तरीके से पढ़ो, इसका फ़ायदा उठाओ। ठीक, अब यहाँ पर मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ मेरे भाई, यहाँ पर ये सवाल क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखो, आपको क्लैरिटी मिल गई कि नहीं मिल गई, बताओ जल्दी से। अनइक्वल कोफिशिएंट का मेरे भाई मिश्रा जी पूरा समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है, कि अनइक्वल कोफिशिएंट में बस लास्ट में इसको मल्टीप्लाई करना होता है। तो अगर मेरे भाई मल्टीप्लाई करना होता है तो जल्दी से एक क्वेश्चन मैं तुम्हें दे रहा हूँ, देखते हैं यहाँ पर कितने लोग जो है इसका उत्तर बता देते हैं। क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर ये है 3x और प्लस यहाँ पर 1/2x, इसका मान हमारा कितना है, तो 6 है, और यहाँ पर इसका स्क्वायर हो जाएगा मेरे भाई 9x स्क्वायर, और इसका स्क्वायर हो जाएगा 1/4x स्क्वायर। जल्दी से मेरे भाई यहाँ पर इसका मान बता दीजिए कितना होगा, फटाफट मुझे यहाँ पर इसका मान बता दीजिए कितना होगा, जल्दी से। ठीक है, जल्दी से मेरे भाई यहाँ पर मान बता दीजिए क्या होगा।
फटाफट, बहुत शानदार बच्चों, एकदम जबरदस्त मेरे भाई। यहाँ पर आप यहाँ पर क्या कहेंगे, आप बोलेंगे सर देखिए यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पर स्क्वायर कर रहे हैं तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे, तो आप बोलेंगे सर अभी आपने पढ़ाया था कि एन स्क्वायर और यहाँ हो जाता है -2। जब भी पावर डबल होगा तो एन स्क्वायर -2, और इसके साथ में ये कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 के साथ में। अब यहाँ देखो सर एन का मान कितना है, 6 है, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक है, और 36 में से मेरे भाई यहाँ घटाएंगे 3 तो हमारा कितना आ जाएगा, 33 आ जाएगा, और ये हमारा क्या होगा, सही उत्तर। 33 जो होगा वो हमारा क्या होगा, सही उत्तर। सारे बच्चे बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। ये हुई ना बात मेरे भाई। यहाँ पर अगर आप समझ चुके हो ना तो प्रीवियस ईयर का ये जो सवाल है मेरे भाई यहाँ पर अब इसका उत्तर दे दो। ठीक है, पहली बात ये देखो, ये दोनों के दोनों इक्वल है, तो ये इक्वल है तो ये इक्वल कोफिशिएंट वाला सवाल है, अनइक्वल वाला नहीं है। तो ये तो नॉर्मल उसी तरीके से बनेगा। आप बस एक काम करो, यहाँ पर मेरे भाई यहाँ पर जो है ना ये बना है मेरे भाई 3 के स्क्वायर से, तो यहाँ पर 3 आना चाहिए था। तो मैं यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3 से मेरे भाई इसमें भी मल्टीप्लाई, 3 से यहाँ पर इधर भी मल्टीप्लाई, 3 से तुम्हारा इधर भी मल्टीप्लाई। तो 3 इंटू एक्स मेरे भाई ये कितना बना देगा, 3x बना देगा। ठीक है, ये 3 से तुम्हारा यहाँ 3 कटेगा तो मेरे भाई यहाँ पर ये 1 में 3x हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, और बराबर हो जाएगा कितने के, तो बराबर हो जाएगा 9 के। बराबर हो जाएगा कितने के, 9 के। इसका स्क्वायर हमारा कितना है, इतना है। इसका स्क्वायर हमारा कितना है, इतना है। तो पहली बात ये सवाल मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि ये इक्वल कोफिशिएंट का है कि अनइक्वल का है। मिश्रा जी बताइए, इक्वल है कि अनइक्वल है? इक्वल है। ये दोनों चीजें क्या है, इक्वल है। तो मैंने कहा था 5000 5000, 1 लाख 1 लाख, 50 लाख 50 लाख, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो सिंपल सा आंसर क्या होगा, एन स्क्वायर -2। दिक्कत कब आएगा, जब ये बराबर ना हो, और जब ये बराबर ना हो तो वहां पर वो मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पर तो बराबर है तो खाली एन स्क्वायर -2 लिखेंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर 9 का स्क्वायर माइनस यहाँ पर 2 कितना हो जाएगा, 79। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई, डी फॉर देवसेना। तो इसमें यहाँ पर ज़्यादा टेंशन की बात नहीं थी। टेंशन की बात वहाँ होती है जहाँ अनइक्वल होता है। ठीक है, ये भी सवाल है मेरे भाई, यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये आपको अनइक्वल है, बट असल में ये इक्वल कोफिशिएंट का क्वेश्चन बनेगा। कैसे बनेगा, जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में हमने यहाँ पर ये किया था, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया था तो 3x और 1/3x बना दिया था। वैसे ही अगर मैं इस सवाल में भी मेरे भाई मल्टीप्लाई करूँ ना मेरे भाई, मुझे अगर बराबर बनाना पड़े तो मैं यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे भाई केस बन जाएगा। देखो यहाँ पर, ठीक है, कुछ कुछ चीज़ें समझने की आवश्यकता है। यहाँ 4 से इधर भी मल्टीप्लाई करो, 4 से इधर भी मल्टीप्लाई करो, और 4 से इधर भी मल्टीप्लाई करो। करो मेरे भाई, तो 4 इंटू एक्स तुम्हारे सामने कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई यहाँ पर 4x हो जाएगा। ये 4 से तुम काटोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर यहाँ पर 1/4x हो जाएगा। ठीक है, और 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। समझ में आ गया मेरे भाई यहाँ पर बात। ठीक है, अब आपको मेरे भाई देखो x का क्यूब किया गया है तो इसका क्यूब करना है। 4 का क्यूब कितना हो जाता है, 64x क्यूब हो जाता है, और यहाँ पर क्यूब कितना हो जाता है, 64x क्यूब हो जाता है। पहली बात फिर से कमेंट बॉक्स में ये पहचानने की आवश्यकता है कि ये इक्वल कोफिशिएंट का सवाल है कि अनइक्वल है। क्या है मिश्रा जी, इक्वल है। इक्वल है ना, देखो बराबर है ना, दोनों जगह 4 है। यहाँ 4 होता और यहाँ 5 होता तो अनइक्वल कहते हैं इसको। ठीक है, नीचे में भी देखो दोनों बराबर है। ठीक है, ऊपर वाला पद नीचे वाले के बराबर होना चाहिए, बस ये कहानी है। अगर वो बराबर है तो इक्वल कोफिशिएंट फिर कन्वेंशनल तरीके से, और अगर बराबर नहीं है तो अनइक्वल कोफिशिएंट है। अनइक्वल है तो वहीं ए बी वाला चक्कर आ जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर के? ये मत देखिए ऊपर 4 है नीचे 64, अरे महाराज वो तो पावर 1, ये पावर 3 है। समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर के? ये देखना है कि इस पावर 1 में ऊपर वाला और नीचे वाला क्या बराबर है कि नहीं, पावर 3 में ऊपर वाला और नीचे वाला क्या बराबर है कि नहीं, ये देखना है। आप लोग भी यही बात को समझो। तो वही बात हम यहाँ पर कह रहे हैं कि मेरे भाई ये हमारा क्या बन गया, इक्वल, यानी कहीं ना कहीं हमने क्यूब किया, और जब हमने क्यूब किया तो क्यूब करने के बाद में जो तरीका होता है वो होता है n³ माइनस कितना होता है, 3n होता है। ठीक है, अगर हम यहाँ देखें तो 12 का जो क्यूब होता है वो मेरे भाई 1728 होता है। उसमें से 12 का 3 गुना मेरे भाई हम 36 घटा लेते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मेरे भाई यहाँ पर जो है 1600 कितना हो जाएगा, 94 हो जाएगा। आप 8 में से मेरे भाई, सॉरी 1694 नहीं मेरे भाई, यहाँ पर जो है आप घटा दो तो बोलोगे सर 8 से 6 आपका 2, 12 से आपका 3 जो है 9 है, 1692 आपका हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1692। लेकिन कहीं पर आपको ऑप्शन में ऐसा देखने को मिल रहा है नहीं। क्यों नहीं देखने को मिल रहा है पता है? आप क्वेश्चन में देखो, आपसे यहाँ पर ये पूछा गया है, आपसे यहाँ पर ये पूछा गया है, यानी तुम्हारे सामने ये और ये पूछा गया है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ, काहे टेंशन ले रहे हो भैया, हम जिंदा
हैं, हम जिंदा हैं अभी यहाँ पे, तुमको टेंशन नहीं लेने देंगे भाई। तुम्हारे पास में 64 है, इन्होंने दिया 16 है भाई। पता है कैसे दिया इन्होंने 4 से डिवाइड कर दिया। आपका जो आंसर आया था ना यहाँ पर, देखो आपने शुरू में 4 से मल्टीप्लाई किया था, अब वो 4 को वापस करने की बारी है और यहाँ पर उसको क्या करने की बारी है, डिवाइड करके। आपके सामने आपका आंसर ये आया। एग्जामिनर ने क्या किया मेरे भाई, यहाँ पर डिवाइड बाई 4 लगा दिया। आप इसको 4 से डिवाइड करके देखो, आप इसको 4 से डिवाइड करके देखो, 64 से 4 को डिवाइड करो कितना आएगा, 16। यहाँ पर जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो 4 से डिवाइड करने का मतलब मल्टीप्लाई, ये हमारा कितना हो जाएगा, इतना। तो ये वाला पद भी डिवाइड हुआ है 4 से, ये वाला पद भी डिवाइड हुआ है 4 से, तो आंसर भी क्या होगा, डिवाइड होगा 4 से। आंसर भी क्या होगा, डिवाइड होगा 4 से। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मैं बोलूंगा सर ये डिवाइड बाई 4, ये डिवाइड बाई 4, तो मेरा आंसर भी क्या होगा, मेरा आंसर भी हो जाएगा डिवाइड बाई 4। और जब मेरा आंसर होगा तो 4 चौके 16, 4 दूनी 8, 4 3 के 12, 423। ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो ये मेरे भाई यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 गलत है। ठीक है भाई, गलत है तो बहुत बढ़िया बात है, तुम गलत ही पढ़ो। ठीक है, आ जाओ चलो यहाँ पे। इतना बारीकी के साथ में सब कुछ बता दिया और तब तुम कहते हो गलत है, तो बढ़िया है मेरे भाई, फिर तो पढ़ो ही, मैं क्या कह सकता हूँ इससे ज़्यादा और क्या बोलूँगा मैं तुम्हें। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे भाई ये सारे सवाल अभी जो करवा रहे हैं वो सारे के सारे इक्वल कोफिशिएंट के हैं, और जब अनइक्वल वाला आएगा तो हम वो भी वहाँ पर करवाएंगे। क्लियर है, कोई टेंशन की बात यहाँ पर। पहले हमने क्या किया, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ऐसा बन गया, फिर उसके बाद क्यूब कर दिया तो ऐसा बन गया। आना चाहिए ये, एग्जामिनर ने पूछ लिया, ये तो हो सकता है डिवाइड बाई 2 करके दे दे, डिवाइड बाई 5 करके दे दे, मल्टीप्लाई बाई 5 करके दे दे, तो जो भी दे दे मेरे भाई उसको मल्टीप्लाई या डिवाइड करके तुम बता देना। टेंशन लेने वाली इसमें कौन सी बात है, कौन सी बात होगी इसमें टेंशन लेने वाली, बताओ। अब आ जाओ, अब ये इक्वेशन हमारे सामने एक दिया गया, अब हम लोग इसको तोड़ करके देखते हैं कि वेदर ये हमारा इक्वल बनता है कि अनइक्वल बनता है, इक्वल बनता है कि अनइक्वल बनता है। ठीक है, तो हम यहाँ सीखते हैं कि इक्वेशन में जो बीच वाला पद है पावर 4, उसी से हर जगह पर डिवाइड किया जाए। ठीक है, तो बीच वाला पावर 4 बनता है तो इससे डिवाइड करो, बीच वाला पावर 4 बनता है इससे डिवाइड करो, बीच वाला पावर 4 बनता है इससे डिवाइड करो। पावर 8 में पावर 4 का भाग करेंगे तो मेरे भाई पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 16 में यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो ये हमारा पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, समझना मेरी बात को। और यहाँ पर ये जो है 433 तुम्हारा राइट में चला जाएगा। अब मिश्रा जी बताइए, क्या ये आपको इक्वल दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। इक्वल दिख रहा है मेरे भाई, नहीं दिख रहा है, बिल्कुल भी यहाँ पर जो है वो नहीं है, इक्वल यहाँ पर नहीं है मेरे भाई। यहाँ पर एक आर्यन कुमार है, क्वेश्चन नंबर 6 गलत है। अरे भाई सही है, तुम अपना यहाँ पर जांच पड़ताल कर लो, फालतू का कमेंट बॉक्स में नेगेटिविटी ना फैलाओ। ठीक है, तुमको नहीं आता वो एक अलग बात है, जाहिर सी बात है, यहाँ पर तो अपने आप को क्रॉस चेक करो, कमेंट में मत लिखो। ठीक है, यहाँ पर इस बात को समझो, कमेंट नहीं आना चाहिए तुम्हारा यहाँ पर दोबारा। अब यहाँ पर मैं अगर बात करूँ तो सर यहाँ पर ये फॉर्मेट सही है तो नहीं है सही, मुझे यहाँ पर क्या करना है मेरे भाई, तोड़ते रहना है, और मुझे यहाँ पर तोड़ते रहना है। तो देखो कायदे से मेरे भाई यहाँ पर ये मामला क्या फिट बैठ रहा है, देखो अब पावर का आधा करेंगे, पावर का आधा करेंगे यानी रूट लगाएंगे, इसका रूट लगाते हैं तो इसका रूट लगाते हैं तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, 16 का रूट लगाएंगे 4 हो जाएगा, इसका रूट लगाएंगे इतना हो जाएगा। तो जब भी हम पावर का आधा करते हैं तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, पिछली वाली संख्या में मेरे भाई 2 जोड़ करके हम क्या करते हैं, रूट लगा देते हैं। यही तरीका होता है मिश्रा जी, लेकिन वो हम तब करते हैं जब यहाँ पर ये इक्वल कोफिशिएंट की बात हो। ये हमारा अनइक्वल है और ये हमारा अनइक्वल है मेरे भाई, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर मेरे भाई हम यहाँ पर क्या करेंगे, आप मुझे वो बताओ। ठीक है, हम यहाँ पर मेरे भाई क्या करेंगे, सबसे बड़ी बात है हम किस तरीके से इसको बनाएंगे। क्या हमारे पास में ऑप्शंस हमारे हो सकते हैं, क्या यहाँ पर x लेकर के कोई मान यहाँ बनाया जा सकता है, x की पर्टिकुलर कोई ऐसी वैल्यू हो सकती है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये भी है कि क्या यहाँ पर कोई वैल्यू एग्जिस्ट करती है, तो नहीं मेरे भाई। अब यहाँ पर हम मान लेकर के बनाते हैं तो क्या बनाते हैं, पावर के आधा करने का मतलब यहाँ पर क्या होता है, असल में पावर के आधा करने का मैं आपको जो है शाब्दिक अर्थ बताता हूँ कि उसका मतलब यहाँ पर क्या होता है। मान लीजिए यहाँ पर जो है कोई भी चीज़ दी होती है, जैसे कोई क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर 1/x² दिया है और यहाँ पर ये दिया गया है 14, और हमसे कहा जाता है x प्लस 1/x का मान बताओ, यही कहा जाता है हमसे। तो जब हम लोग मेरे भाई यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो हम यहाँ पर क्या कहते हैं, तो हम यहाँ पर ये कहते हैं x² प्लस यहाँ पर क्या हो जाता है 1/x² बराबर कितने के है, 14 के। तो मैं इसको एक परफेक्ट स्क्वायर बनाने में कोशिश
करता हूँ। और परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मैं यहाँ पर भी 2 जोड़ता हूँ, तो मैं यहाँ पर भी कितना जोड़ता हूँ, 2 जोड़ता हूँ। अब ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है, और किसका बन जाता है, x प्लस 1/x² का, ठीक है। और ये कितना बन जाता है, तो ये मेरे भाई 14 - 2 बन जाता है। फिर अगला स्टेप मेरे भाई होता है रूट लगाने का। तो जब हम इधर रूट लगाते हैं तो ये हमारा हो जाता है x प्लस 1/x, और जब यहाँ रूट लगाते हैं तो ये 14 प्लस मेरे भाई 2 हो जाता है। तो अगर पहले स्टेप से मेरे भाई, पहले स्टेप से सीधा यहाँ पर आओगे और यहाँ देखोगे, तो देखो जब पावर का आधा होता है, तो इसीलिए मैंने ट्रिक बना दिया था कि 2 जोड़ करके क्या लगाते हैं, रूट लगाते हैं। तो कल जो ये ट्रिक पढ़ाया था ये वहां से निकल करके आया था कि जब भी हम पावर का आधा करते हैं तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, 2 जोड़ के रूट लगाते हैं। आप अपने खुद के भी ट्रिक ऐसे बना सकते हो। अब आप बताओ, यहाँ पर तो मैंने मेरे भाई सेम चीजें दे दी थी तो बात हमारी बन गई थी, ये सेम चीज दी थी तो बात बन गई थी। अगर मैं यहाँ पर इसको मेरे भाई बदल दूं और यहाँ पर माहौल को थोड़ा सा बदल करके मैं यहाँ पर मेरे भाई कुछ ऐसा रख दूं, x² प्लस मेरे भाई यहाँ पर 4/x², और इसकी वैल्यू को मेरे भाई मैं आपके सामने दे दूं 14, तो क्या हमारा सेम रहेगा या थोड़ा सा परिवर्तन होगा, बताओ मुझे। तो अगर मान लीजिए एग्जामिनर हमसे x प्लस 2/x का मान मेरे भाई पूछे, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ वही बात आ जाती है जो दिया गया है, ये x² प्लस मेरे भाई यहाँ पर 4/x², ठीक है। तो ये जो देखने का नज़रिया हमारा यहाँ पर ये क्या है, तो इस x² को हम कह सकते हैं सर ये हमारा a का होल स्क्वायर है, और हम क्या कह सकते हैं, तो सर ये हमारा मेरे भाई b का स्क्वायर है। क्या है मेरे भाई यहाँ पर b का स्क्वायर। मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, a प्लस b का होल स्क्वायर बनाने के लिए a का भी स्क्वायर चाहिए, b का भी स्क्वायर चाहिए, और प्लस यहाँ पर क्या चाहिए, ठीक है। अच्छा ये मान हमारा कितना दिया गया है, तो ये मान हमारा जो है मेरे भाई वो 14 के बराबर दिया गया। तो मैंने कहा a² दिया है, b² दिया है, प्लस मुझे क्या चाहिए, तो प्लस मुझे चाहिए 2 इंटू यहाँ पर a का मान चाहिए, और उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर क्या चाहिए, तो उसके बाद में यहाँ पर जो है मेरे भाई b का भी मान, तो 2 इंटू a इंटू मेरे भाई यहाँ पर b चाहिए, ठीक है। यानी कहीं ना कहीं अब मुझे कितना चाहिए, 4 चाहिए। तो अगर मैं इधर 4 जोड़ूंगा तो मेरे भाई यहाँ पर मुझे भी क्या करना, 2 इंटू 2 मेरे भाई जोड़ना पड़ेगा। अब अगर मैं यहाँ देखता हूँ मेरे भाई, तो ये हमारा बन जाता है x प्लस 2/x का मेरे भाई होल स्क्वायर, जहाँ पर a का स्क्वायर ये रहा, b का स्क्वायर ये रहा, और ये हमारा 2a भी रहा। और यहाँ मैं देखता हूँ तो 14 प्लस 2 इंटू मेरे भाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगला कदम अगर मैं यहाँ पर रूट लगाता हूँ इसका, तो रूट लगाने पर मेरे भाई यहाँ पर ये आता है, और यहाँ पर रूट लगाने पर 14 - 2 इंटू 2 मेरे भाई इसका रूट यहाँ पर ये आ जाता है। और इसी चीज को मैं आपको यहाँ पर कह रहा था कि देखो नॉर्मल केस में क्या होता है, n² प्लस यहाँ क्या लिखते हैं, या 2 जोड़ करके रूट लगा देते हैं। कब लेते हैं, जब ये कोफिशिएंट्स बराबर होते हैं, x/1 का उल्टा, x/1 का उल्टा 1/x होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये बराबर नहीं है, यहाँ पर x/1 का उल्टा 1/x नहीं है, 2/x है, मतलब ये चीज़ बराबर नहीं है। और अगर ये चीज़ बराबर नहीं है तो यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ होगा, और थोड़ा सा गड़बड़ नहीं होगा, बस यहाँ पर वही काम करेंगे दुनिया जो नॉर्मल तरीके से करती है। अगर आप यहाँ पर सीधा यहाँ से यहाँ आना चाहते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप करिए। आप यहाँ बोलेंगे सर पिछली वाली संख्या में यहाँ पर 2 तो जोड़ेंगे, लेकिन अंतिम वाले के साथ में कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई करेंगे, अंतिम वाले के साथ में कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर इस x का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, और यहाँ पर इसका कितना कोफिशिएंट है, तो मेरे भाई 2 है। मल्टीप्लाई करके तब यहाँ रूट लगाएंगे, तो 14 जमा 4 कितना हो जाएगा, √18 हो जाएगा, जिसको हम यहाँ पर 3√2 कहेंगे, ठीक है। बस मेरा यही कंसर्न है, और कुछ कंसर्न यहाँ पर नहीं है, ठीक है। बस मैं यहाँ पर यही कह रहा हूँ, जो पीछे से मैंने यहाँ पर ये सारी बातें सिखाई ना, पीछे सारी बातें जो हमने यहाँ पर इतनी जगह पर सिखाई थी, वो बस यहीं पर मैंने आपसे कहा था अंतिम वाले के साथ में कोफिशिएंट में जो भी आएगा मल्टीप्लाई, जो भी आएगा मल्टीप्लाई, जो भी आएगा मल्टीप्लाई, सिर्फ अंतिम पद के साथ में। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो मेरे भाई यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में मेरे भाई वही काम करेंगे, ठीक है। यहाँ पर जैसे तुमने मेरे भाई पावर को किया इतना, तो जैसे तुम पावर को आधा करोगे तो यहाँ पर क्या होगा मेरे भाई, देखो नियम क्या कहता है, तो नियम यहाँ पर मेरे भाई ये कहता है, समझना, नियम यहाँ पर ये कहता है जैसे तुम पावर को आधा करते हो तो यहाँ पर क्या होता है, इसमें मेरे भाई 2 जोड़ करके रूट लगाते हैं, तो लगाओ, बस अंतिम वाले में मल्टीप्लाई कर दो। और किसका मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पर इसका कोफिशिएंट 2/1 है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2/1, यानी बेसिकली आप इसे 2 ही कह लो। तो यहाँ 433 और प्लस मेरे भाई यहाँ पर 4, ये हमारा कितना हो जाएगा, समझना मेरी बात को लेकर के, ये हमारा कितना हो जाएगा मेरे भाई,
ठीक है, कोफिशिएंट्स यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर मेरे भाई कितना चाहिए होगा, एक सेकंड, यहाँ पर 433 और प्लस मेरे भाई यहाँ पर 8 8 आएगा ना यहाँ पर। इसका कोफिशिएंट नहीं लेंगे, यहाँ पर इसका कोफिशिएंट लेंगे दोस्त, जो बना रहे हैं उसका कोफिशिएंट। तो दो के साथ में जो मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर कोफिशिएंट कितना है तो 1 है, और यहाँ पर कोफिशिएंट कितना है तो 4 है, इसको मल्टीप्लाई 433 प्लस मेरे भाई 8 यहाँ पर हो जाएगा 441। 441 का मतलब कितना हो जाएगा 21। फिर वापस से पावर को आधा करो, वापस से जब तुम मेरे भाई यहाँ पर पावर को आधा करोगे तो वापस से पावर को आधा करोगे, इसका इतना हो जाएगा, इसका रूट मेरे भाई ये हो जाएगा, और इसका रूट यहाँ पर ये हो जाएगा। जैसे तुमने पावर को आधा किया है तो मेरे भाई हम यहाँ पर क्या करेंगे, फिर से वही काम, पिछली वाली संख्या में मेरे भाई यहाँ 2 जोड़ के लगा देंगे, लेकिन वो 2 सिर्फ तभी जोड़ेंगे जब यहाँ पर ये दोनों क्या होगा, बराबर। अगर बराबर नहीं है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ x के साथ में मेरे भाई 1 है, और यहाँ पर मेरे भाई कितना है तो 2 है। तो अगर आप देखोगे तो 21 जमा 4 यानी हो जाएगा मेरे भाई 25, और 25 का मान कितना होगा, 5 होगा। ऑप्शन नंबर है आंसर। कितना होगा मेरे भाई यहाँ पर 5 होगा, ऑप्शन नंबर है आंसर है। तो बस यहाँ पर क्या करना है, 2 के जगह इसके कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई, 2 के जगह पर इनके कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई, तो तुम्हारा आंसर आएगा। दीज आर द डिटेल जो आपको समझने की आवश्यकता है, जो पेपर में गलतियां कराएंगे। तो सिर्फ हम यहाँ पर उसके ऊपर में बात नहीं कर रहे थे, हम यहाँ पर आज बात कर रहे थे छोटी छोटी बारीकियों के ऊपर में, ठीक है, जो बहुत ज़रूरत थी हमारे सामने। ठीक है, आ जाओ। एक छोटा सा मेरे भाई यहाँ पर जो है अब टाइप नंबर 6 नहीं, पहले एक और क्वेश्चन मेरे भाई मैं चाहता हूँ यहाँ पर करो, और वो यहाँ पर क्या है ज़रा वो देखो। बस मेरी तरफ से है, मैं एक डेटा दे रहा हूँ यहाँ पर, और उम्मीद करता हूँ कि मेरे भाई यहाँ पर तुम जो है इसको बना लोगे। ठीक है, मेरे भाई यहाँ पर x का पावर 4 है, और प्लस यहाँ पर मेरे भाई कितना है, तो ऐसे मान करके चलो, सेम तरीके से 16/x का पावर मेरे भाई यहाँ पर 4 है। ठीक है ना, और यहाँ पर मेरे भाई क्या हो जाएगा, ठीक, यहाँ पर कितनी वैल्यू हम इसकी दे दें। ठीक है, मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं यहाँ पर डेटा सेट करता हूँ तो मैं बता पाऊंगा मेरे भाई। असल में यहाँ पर क्या होगा, मेरे को थोड़ा सा टाइम दे दो भाई। ठीक है, ठीक है, बस एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको दूंगा यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पर अगर मान लीजिए यहाँ पर ये, ठीक है, बस थोड़ा सा बच्चे यहाँ पर जो है थोड़ा सा मुझे टाइम दे दो, और यहाँ पर 8। ठीक है, यहाँ पर भाई वैल्यू बहुत लेना पड़ेगा। इसके जगह पर कौन सा वैल्यू दिया जाए। ठीक है, एक मेरे भाई यहाँ पर एक मान लो, मैं आपको देता हूँ 617 देता हूँ मैं आपको, चलो बना करके दिखाओ। और यहाँ पर x प्लस 1/, यहाँ पर इतना मेरे भाई यहाँ पर मान ले लेते हैं, देखते हैं। मैं 617 पे एक बार चेक करता हूँ होगा कि नहीं, तब तक आप इसको यहाँ पर जो है एक बार इसको बना करके देखो क्या होगा। तो जैसे मानो ये पावर 4 है, अब यहाँ पर पावर 4 है, तो हमने जो आपको सिखाया वो यहाँ पर क्या सिखाया, हमने जो आपको सिखाया वो यहाँ पर ये है कि सर ये देखो, ये हमारा पूरा का पूरा मान हमारे सामने कितना आ गया, 617 आ गया। अब गुरुजी अगर हम बात करें ना, तो पहली बात, इसका पावर आधा जब करते हैं तो इतना होता है, यहाँ पर इसका आधा करते हैं तो ये इतना होता है गुरुजी यहाँ पर। अब तरीके से समझिए, पिछली वाली संख्या में 2 जोड़ करके रूट लगाना होता है, मैं मानता हूं, लेकिन यहाँ पर अब इस 2 के साथ में इसका कोफिशिएंट 1 और यहाँ इसका कोफिशिएंट 4, तो यहाँ पर 1 × 4 करके तब रूट लगाएंगे। 617 में 8 को जोड़ दो तो मेरे भाई हो जाएगा 625, और 625 को अगर आप करोगे तो कितना हो जाएगा, तो 625 को करोगे तो मेरे भाई 25, कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 25 हो जाएगा। अब अगर हम बात करें वापस से यहाँ पर इसका करते हैं रूट, इसका करते हैं मेरे भाई रूट, तो फिर से वहां पर वही होगा, पिछली वाली संख्या में 2 जोड़ करके रूट लगाना है, लेकिन नहीं, आप इस बात को समझिए, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ और यहाँ के कोफिशिएंट को, यानी 1 और 2 को। तो यहाँ पर 25 और जमा 4 कितना हो जाएगा, रूट 29 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना होगा, रूट 29 होगा। तो उम्मीद करते हैं मेरे भाई यहाँ पर कि आज की चीज़ों को आप बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे, और नेक्स्ट लेवल की चीज़ें आपने सीखी होंगी इस मैराथन में। ठीक है, ऐसे ही अगर आप मेरे भाई बहुत डिटेल में पढ़ना चाहते हैं ना, तो आप मेरे भाई हमारे दोनों बैचेस से पढ़ सकते हैं। वीओडी वाला कहाँ है रे भाई, ठीक है, लगाया करो यार तुम लोग। ठीक है, कल की क्लास में मिस कर दिया था।
ठीक है, तो ऐसे ही मेरे भाई अगर आप मान लीजिए डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे दोनों बैचेस से पढ़ सकते हैं, हमारे वीओडी बैच से भी और हमारे लाइव बैच से भी। ठीक है, बहुत डिटेल के अंदर में। ठीक है, वीओडी बैच से वो कवर कर सकते हैं जिनको कम समय के अंदर में पूरा सिलेबस पढ़ना है, बारीकियों को पढ़ना है, कवर करना है, ज़्यादा वेट नहीं करना चाहते हैं। और जो बच्चा मेरे भाई फ्रेशर है, बिगनर है, जिसका अगले 1 साल बाद का टारगेट है या 25 भी है, 26 भी है, और इसी तरीके से वो जानता है कि भैया हमको पूरा गणित डेप्थ में पढ़ना होगा, तो वो हमारे साथ अभी नया बैच आया है चैंपियंस 22.0। चंद क्लासेस हुई हैं, इसके साथ में जुड़ करके वो पूरा पूरा कवर कर सकता है। चैंपियंस की फीस 999 है क्योंकि ये लाइव बैच है। वीओडी की फीस 699 है क्योंकि वो रिकॉर्डेड है। लाइव में बिटरेट की खर्चा ज़्यादा होती है, तो ये है। सारे कहाँ मिलेंगे? तो आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन के ऊपर में मिलेंगे, यहाँ से तुम मेरे भाई एनरोलमेंट ले पाओगे। ठीक है, और अगर तुम्हें पूरा पूरा सब्जेक्ट पढ़ना है फिर तो तुम मेरे भाई कॉम्बो लो। 4500 का कोर्स तुमको 2700 में मिलेगा और नेक्स्ट ईयर के लिए बहुत ही शानदार होगा। ठीक है, पढ़ लिया था मैंने वहाँ पर। बाकी आज का सेशन कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में बताना। थोड़ा सा हमने मेरे भाई लेवल जो है काफ़ी परिवर्तित रखा। हमने कहा आज थोड़ा नए जोश से, नए तरीके से कुछ नया सिखाते हैं और बेहतर बताते हैं। ठीक है, आज का पीडीएफ कहाँ पर मिल जाएगा? ये हमारे 2 टेलीग्राम है मेरे भाई, यहाँ पर दोनों पर मिल जाएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। क्वेश्चन तो काफ़ी लेकर के मैं आया था तुम लोगों को कराने के लिए, लगभग यहाँ पर 20 क्वेश्चन, लेकिन अभी हम वहाँ पहुँच नहीं सकते हैं। ठीक है, टेंशन मत लो, बाकी और भी सेशंस में हम लोग इसे कवर कर लेंगे। ठीक है, अपने को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो आज के लिए हमारी तरफ से इतना है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और बेहतर तरीके से पढ़ाई करो। ठीक है, मिलेंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद भाई।